उमर साहब, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही सर। कैसे हैं उमर भाई? बहुत अच्छे भाई है हमारे उमर भाई, दलील से बात करते हैं, जी आर्मी ठीक है दलील से साहिल, बात। पहले मेरी आवाज आ रही है? आ रही है प्यारे भाई। हाँ शुक्रिया साहिल भाई। असल में कमरे के अंदर बैठा हूँ, अगर आवाज नहीं आ रही है तो मैं जरा सा बाहर आ जाऊंगा, इसलिए कह रहा था आपको। नहीं नहीं, आ रही है। साहिल जब भाई, आवाज सही नहीं आएगी तो मैं बता दूंगा आपको। साहिल भाई, साहिल भाई, हम्म। आपके इस बात का जवाब देना चाह रहा था मैं कि किसी एक ने भी ये ना कहा कि इज्जत और एहतराम उनका भी करना चाहिए, ताकि वो भी आपका इज्जत और एहतराम करे, और किसी ने अब तक आकर ये नहीं कहा। हम्म। मुझे ऐसा लगा कि आपने क्यों? आपकी इस बात से ना, आपके जो स्ट्रीम सुनने वाले हैं उसमें गलत पैगाम जाएगा, और हम्म। फिर इंडिया में रहने के बाद हमारे हमारे और हिंदू भाइयों के दरमियान इख्तिलाफ होगा, और फिर ही आइडम की इस बात से बाइकाट का सबब बनेगा कि बुत ना खरीदो। फिर ये चीज बनेगी कि फला सामान ना ठीक खरीदो, है, आप फला अपना सामान ना पोजीशन खरीदो। रखे उमर भाई, हमने हाँ अपना मेरा पोजीशन पोजीशन, रखा। हाँ, हाँ, साहिल आप भाई अपना मेरा पोजीशन। पोजीशन ये है। कुरान पाक हम्म। में इरशाद फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, कि हाँ अल्लाह ने दीगर मज़ाहिब के जो रहनुमा लीडर है उन लोगों को गाली देने से मना फरमाया है, इस वजह से कि कहीं वो नाइल्मी और नावाकिफियत में तुम्हारे रब को भी गाली देने ना लग जाए। अच्छा, एक बात बताओ उमर अब भाई। ये नहीं साहिल भाई, बात तो पूरी होने दो ना। साहिल भाई, बात ये है कि जब उनको अच्छा। गाली देने से मना किया गया है ताकि वो हमें और हमारे माबूदों को गाली ना दे, तो जाहिर हम्म। सी बात है इसमें यह मिलता है कि नाहक हम उनकी इबादत गाहों में जाके उनके सर बुतों अल्लाह को भी ने ना तोड़े, क्योंकि अल्लाह ने एक अल्लाह सेकंड ने आदम भाई, आपको ये बात नहीं कही एक थी, अल्लाह ने सेकंड मोहम्मद पे बात की थी। एक झूठ बोल सेकंड रहे हैं आप। अल्लाह ने मोहम्मद अच्छा पे एक बात की थी। सेकंड अच्छा, उमर एडम साहब, इनको रख लेने दो अपनी बात पूरी। हाँ, लेकिन थोड़ा शॉर्ट साहिल में रखिएगा। साहब बात की बेस गलत कर रहे हैं ना। ये जो हाँ, आयत दोनों ले रहे गलत है। हैं ये जेनेरिक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हाँ मोहम्मद के लिए है, और फिर मोहम्मद ने ही इसको एब्रोगेट किया था। तो बेस ही हाँ, गलत वो है, इसके ऊपर पूरा मुद्दा खड़ा बेस कर तो रहे हैं। गलत है। बेस, लेकिन आपने जल्दी शॉर्ट में उमर भाई, शॉर्ट में बोलो तो क्या। तो बोलने का मतलब ये है कि हमें इस बात से मना किया गया है कि हम जो है ना, नाहर जो है उनकी इबादत गाहों में जाके उनको मूर्तियों को ना तोड़े, ताकि वो कहाँ भी मना हमारी किया? इबादत मूर्ति गाहों तोड़ने के लिए में। कहाँ मना किया? आपने जो बात अभी बताई है, जो आयत बताई है, उसमें तो मूर्ति तोड़ने की बात ही नहीं है। उसमें सिर्फ ये कहा जा रहा है कि खुदाओं को गाली ना दे। मूर्ति तोड़ने के लिए मना किया है, ये कहाँ पे, कौन सी आयत में है? वो पेश कर दे और मेरे से 1 लाख रुपया अभी लेके चले जाए। साहिल एक भाई, वाह लाख रुपया वाह 1 लाख रुपया लेके चले जाए कि वाह। अल्लाह ने मूर्ति तोड़ने से मना किया। 1 लाख। साहिल साहब, एक एक लाख लाख रुपए में वो बुलेट मोटरसाइकिल आती है? सेकेंड हैंड तो आ ही जाएगी एडम साहब। अल्लाह, तो सेकंड हैंड सेकंड बुलेट में आ मिल जाएगी जाएगी। यार। फिलहाल यूनिकॉर्न का रेट 1.5 लाख चल रहा है, यूनिकॉर्न आ जाएगी 1.5 लाख में। चलो जी, 1.5 लाख ले लो हाँ यार, ना। यूनिकॉर्न ले लेना ब्रांड न्यू। जाओ, 50,000 मैं दे चलो। देता हूँ। चलो, अल्लाह ने एक बुत लाख तोड़ना मेरे, कहाँ पे मना पचास किया है वो हजार दिखा दो। हाँ। नहीं नहीं साहिल, मेरी बात ही नहीं समझे आप। अल्लाह ने अरे भाई, माबूद 1.5 लाख दे रहे, अरे एक वो आयत पेश कर दो। नहीं क्योंकि तुमने जो आयत देखो बताई ना, है, अच्छा सुनो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। पहले तो ये बोलो, साफ साफ चलते हैं, एकदम सिंपल रखते हैं ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए। 1.5 लाख का ऑफर अभी चलो हमने ठीक दिया है, है। पहले चलो सुन तो ठीक लो। है। हाँ, पहले ये बोलो कि कोई आयत है जहां पे अल्लाह ने मूर्ति तोड़ने को मना किया है मुसलमानों को? कोई आयत है आपके पास? जैसे साफ अल्लाह सरी शराब आयत तो पीने के नहीं लिए मना है करता है। हाँ। साहिल भाई, साफ सरी हाँ। आयत तो नहीं है, लेकिन इस्तेदलाल जरूर नहीं, मिलता है इस आयत से जो मैंने आपके एक सामने मिनट एक रखा मिनट, है। हाँ जाएंगे, उस पे भी जाएंगे, उस पे भी जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं, उस पे भी जाएंगे। भाई लोग, अभी जो इन्होंने दावा किया था, कुरान की कोई भी साफ सुथरी आयत नहीं है जो कहती है मुसलमानों को कि मूर्ति मत तोड़ो। चलो, मेरे 1 लाख बच गए, एडम साहब के 50,000 बच गए। कोई आयत नहीं, इतना तो मान लिए। चलो, अब वही आयत पे आते हैं जो आप 6 की 108 पेश कर रहे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि गाली नहीं देने से क्या अल्लाह की मुराद या मूर्ति तोड़ना भी है? जी, है। सवाल किया मैंने। अल्लाह जो हाँ मैं कह ये रहा कह रहा हूँ ना है कि तुम साहिल भाई, दूसरों के माबूदों को गाली नहीं दो, कि वो पलट के तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे, तो इसमें गाली से मुराद मूर्ति भी आप लेंगे या नहीं लेंगे?
जवाब दो भाई। हेलो साहिल, हाँ साहिल, मैं बिल्कुल हाँ। कह रहा हूँ कि अरे इस ये आयत से इंडियन है भाई, इस ये बात को, पाकिस्तानी नहीं है, ये इंडियन है। हाँ बोलो बोलो उमर। हेलो, हाँ इस सवाल आयत किया मैंने से उसको। दलाल, सुनो ना मेरे साहिल, में मेरी पूरी बात, आपने हाँ आपने अपने 1 लाख बचा लिया, एडम के 50,000 बचा लिए, मेरी पूरी बात सुन लो, अगर आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं तो डाल देंगे उसको रद्दी की टोकरी में। मेरा हाँ। इस्तेदलाल ये है कि सिख के और आप कौन कुरान होते हो पाक की इस्तेदलाल आयत करने से, वाले? एक मिनट आप एक मिनट कौन एक होते हो मिनट एक मिनट। इस्तेदलाल करने वाले? सुनो ना भाई जरा भाई, आप रेफरेंस दे हु देंगे ना। आर यू? आप आप आलिम है, मुफ्ती है, मुहद्दिस है, क्या है आप? आप उस मुफस्सिर आयत है। की तफसीर देखें और उस आयत को जो हाँ शरह और फिका में बयान किया गया है वो पढ़ें और दिखाएं आपका ए, इस्तेदलाल कौन है। मेरा एक, इस्तेदलाल है। देखो साहिल भाई, आपका जो हाँ इस्तेदलाल रहेगा ना, वो जरूर आप कहीं पढ़ के आए होंगे। मैं आपको भाई, बता रहा हूँ इस्तेदलाल उसूल, आप बता रहा हूँ ना, होते पूरी बात को कौन है समझो अपना ना। इस्तेदलाल करने वाले? हु आर यू? भाई क्या आप मुफस्सिर है? भाई मैं मैं इस्लामिक हाँ। स्कॉलर हूँ। हैं? कौन? हाँ, तुम इस्लामिक स्कॉलर हो? बस मैं आलिम हूँ साहिल, आप आलिम हो? ये कहाँ से आलिम हूँ। फारिग हो? हाँ, कहाँ से फारिग हो? बहुत बड़े मदरसे से फारिग हूँ, जिन लोगों को आप चैलेंज करते रहते हो ना, जिन उलमा को, वहां से फारिग हूँ। अच्छा, पूरे मौलाना है आप, पूरी तरीके से? पूरे तरीके से टोटल। तो एज ए अच्छा। मौलाना आपको पता होना चाहिए कि आप एज ए मौलाना कभी भी खुद का इस्तेदलाल नहीं कर सकते। आपको मुजतहिदीन और उलमाए दीन के इज्तिहाद को लेना है। अगर ऑलरेडी इज्तिहाद हो चुका है, चूंकि इज्तिहाद हो चुका है लिहाजा आप इस्तेदलाल नया नहीं बना सकते। क्या आपको इस चीज का पता नहीं है? हाँ, या बिल्कुल एटलीस्ट पता है आपको भाई, क्योंकि मुफस्सिर भाई की तो फिर आप तरीके खुद ब पता है, खुद मालूम ओके है। पता पता है, सलमान से कह दिया पता है। है। एक पता है, अगर सेकंड, एक पता है सेकंड, तो आप अपना इस्तेदलाल नहीं बना सकते। सॉरी, क्यों नहीं बना सकता इस्तेदलाल? नहीं बना सकते। इस्तेदलाल बनाने के लिए कुरान पाक के 16 उसूल होना जरूरी है तुम्हारे पास। ओके, और अल्हम्दुलिल्लाह वो 16 उन उसूल मुझे 16 आते हैं। 16 असूल कौन आते कौन हैं। से 16 सूरत हो? असूल कौन कौन से बताए जरा, 16 उलूम दिखाएं 16 असूल हाँ कौन कौन बताओ से। लोग। 16 उलूम बता रहा हूँ, इल्म नहू, इल्म सरफ, इल्म बलागत, ओके, इल्म तशबीह। इल्म नहू आपको आता है? क्या है इल्म नहू? बिल्कुल आता है, टोटल आता क्या है। है, क्या है इल्म नहू? इल्म नहू ये है कि अरबी जो कलिमात होते हैं, इनके आखिरी हम्म। कलमे के अंदर क्या एराब आएगा, इसका वजह पता लगाया जाए। जैसे अल्हम्दु के अच्छा अंदर दाल के ऊपर पेश क्या है, ये पता लगाया जाए। अच्छा, इसको इल्म नहू कहते हैं। उसकी वजह से आप इस्तेदलाल अपना बना सकते हैं और उलमा का इजमा खराब हो सकता है, चेंज कर सकते हैं आप। उलमा का इजमा, हाँ, आप उलमा साहिल के ये इजमा को इसको, चेंज करके आज नया इस्तेदलाल बना सकते हैं इल्म नहू से। ये मुझे दिखा मैं दे, क्या कह रहा हूँ, मुझे दिखा दे कि किस स्कॉलर ने बात की है कि अगर आपके पास इल्म नहू हो तो उससे आप इस्तेदलाल बना सकते हैं। इल्म नहू और की बात ही नहीं है ना, बात ये है कि 16 आप जो उलूम, है, यार बात सुने यार, अरबी के 4 शब्द बोल के जो है ना गेम बना नहीं सकते आप यहाँ पे बैठ चार के। शब्द बोल के नहीं भाई, गेम बनाने की बात नहीं भाई है, गेम तुम बनाते मुझे हो, मुझे अच्छी बताए, तरीके से पता है। स्कॉलर्स की एग्रीमेंट को जिसको आप इजमा कहते हैं, उसको कौन ब्रेक कर सकता है? कहाँ लिखा हुआ है, कौन सा फतवा है, किसने कहा है, किस तरीके से ब्रेक होता है, दिखाएं। भाई इजमा है ना, हम्म। मैंने यही कब कहा कि मैं इजमा को ब्रेक कर रहा हूँ अपनी बात से। ओके, परफेक्ट। सो मैं इस हद आपको इल्म नहू की तारीफ बता रहा था। इस हाँ, तो इनमें नहू का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस आयत को जो आप दे रहे हैं बार बार, ये आयत किसके ऊपर नाजिल हुई है अकॉर्डिंग टू इजमा? एक सेकंड आयरन भाई, इस आयत का इस्तेदलाल जो है ना, वो आप लोगों ने मुझसे सुना नहीं है। अब एक पहली मरतबा इस्तेदलाल तो सुन लेना। ये आयत किसके लिए आई थी? तमाम जेनेरिक मुसलमानों के लिए आई थी या खाली मोहम्मद के लिए आई थी? अरे भाई, तमाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों समेत सबके लिए आई थी आयत। ये आयत मोहम्मद पे आई थी क्योंकि मोहम्मद गालियां दे रहा था, या मुसलमानों पे आई थी क्योंकि मुसलमान नहीं नहीं गालियां नहीं दे रहे नहीं, थे? नहीं, सबके लिए ही आयत, अल्लाह के रसूल समेत मुसलमानों समेत सबके लिए है, सबको ये ओके, हुक्म है कि आइए वो देखते गालियां हैं ना दें। सर, आइए देखते हैं। पहले 4-5 तफासिर पढ़ते हैं, फिर मजीद नहीं, इसकी एक एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक सेकंड हेलो 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 हेलो, तफासिर हेलो, बोल पहले के आप वहां तफासिर जाएंगे पढ़ें। कि फलां की गाली। हेलो एक हेलो हेलो सेकंड हेलो, पहले हम तफासिर पढ़ेंगे। आयत आगे जनाब, ये देखें। अल्लाह अपने नबी को, आपके मानने वालों को, मुशरिकीन के माबूदों को गालियां देने से मना फरमाता है। इसमें कुछ तो मसलियत होगी, नहीं नहीं लिहाजा नहीं, मैंने ये कहा, मुशरिकीन, एक एक सेकंड, सेकंड मैंने तो एक ये सेकंड कहा एक ना। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अरे यार, सबर सबर आप जो सबर। है ना तफसीर, कुरैशियों ने आपस में कहा चलो चल के अबू तालिब से कहें कि वो अपने भतीजे यानी हजरत मोहम्मद को रोक दें, वरना ये यकीनी बात है कि हम इसे मार डालेंगे।
तो मुमकिन है अरब की तरफ से आवाज उठे चचा की मौजूदगी में मोहम्मद गालियां दे रहा था, उस पे ये आयत उतरी। आयत जो होती है, हर आयत उसका एक शान नजूल होता है। आपका इस्तेदलाल हो गया ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अल्लाह के रसूल गालियां दे रहे थे, जैसा आपने अभी यहाँ बतलाया। मैंने नहीं आपको बताया, ये आपने बताया स्कॉलर कि से बताया। वहां, हाँ ठीक है, आपने उसको और मेरे सामने जाहिर कर दिया। मैंने ये कहा कि अल्लाह ने अल्लाह के रसूल को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को गालियां देने से मना फरमाया है, और गालियां देना ओके, एक छोटी तो चीज है तोड़ने से। और जब मोहम्मद को गाली, डन डन डन, एक मोहम्मद को गाली सेकंड, देने से मना किया ना, मोहम्मद को गाली देने से मना किया ना, हाँ किया। ओके, पूरी उसके उम्मत बाद मुस्लिमा मोहम्मद ने, सबको मना की। उसके बाद मोहम्मद ने फिर बुत क्यों तोड़े? अगर अगर गालियां देना बुत हाँ, तोड़ने से कम चीज राइट है तो राइट, मोहम्मद ने बुत क्यों तोड़े? ये सवाल बहुत बेस्ट है कि जब गालियां देने से मना फरमाया है तो जाहिर सी बात है बुत तोड़ने से भी मना फरमाया है, तो अल्लाह के रसूल ने बुत क्यों तोड़ा? ये बात परफेक्ट है। ये तो बात मैं आपको बतलाना चाह रहा था, आप सुन ही नहीं पा रहे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि बुत वहां क्यों तोड़े। आपने मेरे से पहले वाले बंदे से ये कहा कि जहां पर फिलहाल मंदिर बनी है वहां पर पहले मस्जिद नाहक बनी हुई थी, ठीक है नहीं थी? वहां पहले मंदिर बनी थी, आपने कहा उसके ऊपर मुसलमानों ने नाहक मस्जिद बनाए, तो फिर अब जब हुकूमत आ गई है तो उन्होंने अपना हक हासिल करते हुए वहां मंदिर बनाया। ये बात सही है कि नहीं है? तो मतलब ये है कि अगर कहीं मस्जिद नाहक बनी हो तो हुकूमत अपने बलबूते पे हक हासिल करने के वास्ते वहां मंदिर बना सकती है, राइट? आपने ये कहा ना मुझसे पहले वाले बंदे को। हेलो, मेरी आवाज बंद हो गई क्या? आगे चलो, आ आगे रही चलो। है, आप मुद्दा हाँ, पॉइंट मुद्दा रखे मैं बोलो। ये कह रहा हूँ। हाँ, मैं मेरा मुद्दा ये है कि जब वहां मंदिर थी असल में और वहां पर नाहिक मस्जिद बना दी गई, तो अब बाद में आने वालों को आपकी बात के मुताबिक ये हक मिलता है कि वहां मस्जिद को तोड़े और मंदिर बनाए। तो जाहिर सी बात है जो इबादत गाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाई थी तौहीद के लिए खालिज करते हुए, वहां पर जब नाहक बुत रख दिए गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बुतों से पाक करके उसको ओके, खालिज मस्जिद बना दिया। सबसे पहली बात ये हो गई कि एक तो इब्राहिम को कोई इस्लाम का माइका लाल साबित नहीं कर सकता कि इब्राहिम ने बनाया, लेकिन ये मैं खाना सबसे काबा को, झूठी बड़ी बात सबर है, कर यार, सबसे सबर झूठी कर बड़ी भाई, बात ओए सबर कर, सबर कर, नहीं। सबर कर, चुप चुप, चलो लेट ठीक मी है, फिनिश माय स्टेटमेंट, कंटिन्यू। चुप। कोई बड़े से बड़ा इस्लामिक स्कॉलर दोबारा पैदा, दूर की बात 7 दफा जन्म भी लेके आ जाए ना, तो हिस्टोरिकली प्रूव नहीं कर सकता कि खाना काबा इब्राहिम ने बनाया था, नंबर 1। नंबर 2, मैं उसको फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट डिस्कशन में नहीं लाऊंगा, क्योंकि कोई बड़े से बड़ा आलिम इसको साबित नहीं कर सकता। लिहाजा मैं काबातुल यमीनिया के इस वक्त ऊपर चलता हूं। काबातुल यमीनिया शाम में था, इसका कोई इस्लामिक रेफरेंस भी नहीं है कि ये कभी किसी जमाने में मस्जिद हुआगा। अब मुझे बताएं, मोहम्मद ने काबातुल यमीनिया को तरवा के वहां के बुत क्यों तरवाए थे? वो शाम में है, वो मक्का में भी नहीं है, उसका कोई इस्लामिक रेफरेंस भी नहीं है, हिस्टोरिकल तो दूर की बात, इस्लामिक रेफरेंस भी नहीं है कि कभी किसी नबी ने बनाई हो। इसके बारे में बताएं मुझे। हेलो, हाँ जी, मेरी बात आपने सुन हेलो, ली, अब इसका इसका बताएं। मतलब इंतहाई अच्छे तरह से मैंने आपकी बात सुन ली है, लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब आप ये मानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काबे पहले के जो अंदर रखे सवाल हुए किया बुतों है को वो तोड़ना करो। हक है? नहीं नहीं, ये तो जो सेकंड सवाल हो गया ना। पहला मेरी नहीं, सेकंड पहली बात नहीं तो है, आप माना ना। सेकंड नहीं है। एक सेकंड उमर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। उसका मैंने जवाब दे दिया है कि आप साबित नहीं कर सकते ये इब्राहिम ने बनाया था, लेकिन मैं उसको इसलिए साइड पे रख रहा हूं ताकि आपका ये वाला पॉइंट भी साइड पे आ जाए। मुझे बताएं कि ये जो शाम में एक यमानिया काबा था, जो हर वहां पे हर मंदिर को काबा कहा जाता है, ठीक है, ये क्यों तुरवाया, इसके बुत की तुरवाई, ये बताएं। अच्छा, एडम साहब, जी, एडम साहब, यही बात पे आप कंटिन्यू करना। मेरे को सिर्फ एक पॉइंट भाई से पूछना है कि इन्होंने कहा था कि जैसे कि हमने कहा कि भाई कोई मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाता है तो गवर्नमेंट फिर जो भी बाद में आएगी या जो भी हुकूमत आएगी उसको ये पूरा हक है कि वो मंदिर को, मस्जिद को तोड़ के फिर से मंदिर बनाए। यही आपने अग्री किया था ना उमर भाई? साहिल भाई, आपने ये अग्री किया था या नहीं किया था? मैंने मिसाल देके, मैंने तो आप ये इसलिए में कहा ना, अभी खुद तो आपके सामने आप बिल्कुल अग्री एग्री किया इस करते हैं बात क्या में। नहीं करते किस बात से? कि अगर कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाता है तो उस मस्जिद को तोड़ के फिर से मंदिर बना देना ये हक बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप ये अग्री करते या नहीं अग्री करते? मैंने बिल्कुल, अगर किसी मंदिर को तोड़ के बाज़ाब्ता अगर वहां पे मस्जिद बनाई गई थी तो वहां हाँ, पर उन लोगों का बिल्कुल हक है।
वो उन लोग बिल्कुल हासिल कर सकते, बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो होगा ही नहीं मस्जिद वहाँ। और ये हो गया, और ये थैंक यू। आगे का सवाल तो सुनो। हाँ अरे ठीक इतना है क्यों चलो। तुम लोग पट पट कर, थोड़ा सुनो आगे का सवाल। अच्छा, क्या आप इस बात से भी अग्री करते हैं कि अब वो मस्जिद में अगर कुरान पाक रखी हो, ठीक है, उस मस्जिद में जो पहले मंदिर था उसके ऊपर मस्जिद बनाया और वहां पे कुरान पाक है कई सारे, तो क्या अब जब मंदिर बनेगी तो उन कुरान को जलाया जाए, उनको हाय 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 हाय। फाड़ किया जाए, या फिर इज्जत एहतराम के साथ? साहिल, नाखून से कतना गया भाड़ में, मेरी तरफ से चुम्मी ले यार तू। क्या पॉइंट दिया तूने यार, वाह वाह वाह। कैरी ऑन। तो उमर भाई, सवाल ये है कि उसमें जो कुरान होगा, क्या उसको भी लात मार के उसको तबाह व बर्बाद कर दिया जाए, उसकी बेहुरमती की जाए, या उसको उठा के इज्जत के साथ जो मुसलमान होंगे उनके पास दिया जाए? क्या किया जाए, ये एक जवाब भी दे दे। आई सल्यूट यू कि आपने इस बात से तो अग्री किया कि मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाना चाहिए। कुरान का क्या करना चाहिए? अगर वहां कुरान है, उसकी बेहुरमती करे, उसको जलाए, उसको फाड़े, उसको गरक कर दे, क्या मामला होना चाहिए कुरान के साथ? देखो साहिल, सवाल आप अरे चाहूंगा, क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही? क्या हुआ? आप डिस्कनेक्ट हो हेलो, गए थे जी। हाँ, इसका भी जवाब दे दे। सवाल, जी जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है, और मैं भी इसका जवाब आपको काफी अच्छे अंदाज में देना चाहूंगा। साहिल, शुक्रिया। उस मस्जिद में जो है ना, कुछ कुरान पाक रखे होंगे कि मुसलमानों को पता है कि वो कुरान पाक है, और वाकई वो कुरान पाक है, अल्लाह का कलाम है। और वो हो सकता है कि उस मस्जिद के अंदर कुछ कागज फटे पुराने रखे हो, रजिस्टर वगैरह, रद्दी नहीं, नया किस्म के। कुरान है। नया नहीं नहीं, कुरान। एक सेकंड, नया कुरान नहीं, नया कुरान नहीं, हाँ डायरी है रखी हुई, डायरी मिसाल के तौर पे भाई, मैं डायरी रखी सिचुएशन हुई। दे रहा हूं आपको, सुनो। जो सिचुएशन मैं दे रहा हूं, जवाब आपने उस हिसाब से देना है, अपनी मर्जी से सिचुएशन नहीं बनाना है। मैं कह रहा नहीं हूं नहीं, उसमें नया कुरान। साहिल, उमर भाई, मैं क्या कह रहा हूं पहले सुन हाँ लो। सिचुएशन मैं दे रहा हूं तुमको। मान लो उसमें नए कुरान लाए गए थे जो फटे पुटे भी नहीं है, एकदम सही सलामत है, गिलाफ में है। एकदम पूरा सबको पता है कि वो कुरान पाक है, पूरी मुसलमानों को पता है, उलमा को हम्म, पता है, इमाम को पता है, मौजिन को हम्म, पता है, सही ना? हाँ। और इस बात की दलील भी है कि वो कुरान पाक है, पूरे सब आमने सामने वालों को सबको पता है। चलो, तो आप उसको कुरान नहीं मानते? जो मुसहफ है जी उसको अल्लाह का कुरान नहीं जी मानते? जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल वो कुरान पाक है ना, तो उसको हाँ। इज्जत और एहतराम के साथ, जबकि पता है। हाय 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 नहीं हाय हाय नहीं नहीं, खाना हाय काबा के हाय कुत्तों हाय को हाय इज्जत क्यों हाय। नहीं दी? खाना साहिल काबा साहिल के कुत्तों को इज्जत क्यों नहीं 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 दी? नहीं, ना नाचो थोड़ा ना। हमको पहले थोड़ा थोड़ा मैं और एडम भाई को थोड़ा वो ले लेने दीजिए। नहीं, लेकिन आई एटलीस्ट मैं आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट, एटलीस्ट इसके अंदर ये ऑनेस्टी है, ठीक है। हाय 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 हाय। हाय या इज्जत हुसैना। एहतराम के साथ, अगर मालूम है कि वो कुरान है, तो इज्जत एहतराम के साथ मुसलमानों को वो देना चाहिए कि लो, ये आपकी कुरान है, इसकी हम बेइज्जती नहीं करेंगे, इसकी बेहुरमती नहीं करेंगे, इसकी गुस्ताखी नहीं करेंगे, है ना? जी, एडम साहब, अपना सवाल अभी लेकिन इनसे पहले काबा रखिए। के जो बुत थे उनको तो इज्जत नहीं दी, मोहम्मद ने सोटियां मारी, बेहुरमती की, और फिर तोड़ा, उसको इज्जत से काफिरों को नहीं दिया। या हुसैना। जी उमर साहब, इसका जवाब दे दे। साहिल, हम्म, तकरीबन 2 मिनट है, 2 मिनट से आप लोग खुशियां मनाए मेरी इस बात पे कि हम्म, इज्जत एहतराम के साथ देना चाहिए, और अल्लाह के रसूल ने इज्जत एहतराम के साथ बुतवाई ना फेंके। आपने हम्म, शायद मेरी बोली हुई बात पे गौर नहीं किया। मैंने कुरान पाक के 2 हिस्से बनाए, एक वो कुरान पाक के जिसके साथ पूरी मुसलमानों की अकीदत जुड़ी हुई थी, और जिसकी हम्म, पूरी दलील ये थी कि वो अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है। अल्लाह के हम्म, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बुत तोड़े हैं, इस बात हम्म। की आपके पास क्या दलील है कि वो बुत हाय जो है वो हाय हजरत हाय, से लेके। हिपोक्रेसी, अब फिर से या मजे लेंगे हम लोग। हुसैना, या हुसैना। हिपोक्रेसी।
डन हाय डन हाय डन। हाय 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 वो हाय तो वहां पे हाय अम्ब लेने के लिए हट रखे हुए थे उन्होंने, हट अल्लाह हट उनकी अल्लाह उनकी हट आस्था अल्लाह। कोई नहीं थी, अम्ब लेने के लिए बुत रखे हुए थे यार। कितने हाँ बेगैरत है यार ये लोग, कितने बेगैरत है ये यार साहिल। अभी स्टार्टिंग में आके कैसा एक गेम डालने की कोशिश कर रहा था ना साहिल कि मैंने तालियां बजाई इसलिए थी, मैंने कहा क्या पॉइंट लेके आया तूने, सोचा उस लेवल में, मैं कहा ले भाई इसने मार दी है इसकी, इसने सुक्की सुक्की ले ली है मेरे से। हाय हाय मतलब आप लोग सोचो कि इसने जो स्टार्टिंग में जो गेम बनाई थी कि माहौल खराब होगा, रिश्ते खराब होंगे, अब ये कह रहा है कि चूंकि वो कुरान है और वो अल्लाह की किताब है और ये बात हक है, इसके वजह से कुरान को तो इज्जत से देना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी की मूर्ति है, किसी की उसमें आस्था है, तो वो नाहक है, वो बिला दलील के है, वो क्या कहते हैं उसको, वो झूठ है, वो फसाद है, वो फितना है, इस वजह से उसका कोई एहतराम नहीं किया जाएगा। हाय हाय। अच्छा साहिल भाई आप इनके साथ खेले, आपने इतनी सुक्की सुक्की ले ली है। अब इसने क्या करना है, वो मुसफ है, वो ये है, वो है, फलान है, टमकान है भाई। गेम जलेबियां, लेकिन नहीं हो खेले यार आप, मेरी जरूरत नहीं है यहाँ पे, मैं आता हूँ हाँ थोड़ी भाई देर में। उमर, तो नहीं क्या नहीं ही नहीं, किया एक एडम सेकंड साहब भाग ने क्यों मुझे? रहा है भाई साहब? अरे मैं हूं, टेंशन ना ले, एडम साहब भी आ जाएंगे थोड़ी साहिल, देर में, टेंशन ना ले। जी मुझे ये मैंने ये बताए। कहा, नहीं हाँ नहीं, एक सेकंड हम्म, साहिल, हाँ जो कुरान पाक तुम जलाओगे, हाँ उन जलाने वालों के सामने, तमाम मुसलमानों के सामने ये बात आया है कि कुरान पाक को जलाना गलत है, नाहक है। तुम ये कैसी बहस शुरू कर दे हो यार पिछले ऐसे दिन से आज भी कि कुरान भाई, पाक को जलाना गुस्ताखी है नहीं है? भाई अभी जो हाँ सवाल भाई, किया सेकंड अब आपने, सवाल नहीं नहीं, ठीक है ना। उमर भाई, सेकंड सवाल ये उमर, है कि जब बुतों को तोड़ा गया अल्लाह के रसूल ने, तो वहां पर हाँ कुफार और मुशरिकिन भी तो थे। एक बात तो आप हाँ नकल करवा दो कि कुफार और मुशरिकिन ने ये कहा कि भाई हमने जिन बुतों को माबूद बनाया था वो सब सही थे, मोहम्मद ने उन बुतों को भाई तोड़ के गलत किया भाई है। भाई भाई वो मुझे लोग खुद जानते थे कि बुतों की उमर, इबादत करना गलत है। उमर सुन लो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, क्या सवाल किया नहीं किया, आपने फतह किया है, जाहिर सी बात है कि आप उन पे हावी हुए हैं, वो नहीं बोल पाएंगे, मेरा सवाल उस पे है ही नहीं। मेरा सवाल ये है कि किसी की आस्था उसके साथ जुड़ी हुई है, जिस तरीके से आपका एक्सपेक्टेशन है, हमारे नजदीक तो कुरान से कोई, हमारे नजदीक कुरान से कोई आस्था नहीं है। हमारे नजदीक, मैं मेरी पर्सनल बात बताता हूं, और मेरे व्यूअर्स और जो हिंदू हजरात है उनका कुरान के बारे में क्या मानना है मुझे नहीं मालूम, मैं मेरी बात बताता हूं कि मेरे नजदीक कुरान सबसे घटिया, बोरिंग, इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल, हेट से भरी हुई किताब है, बोरिंग किताब है। ऐसी किताब एक छठी सातवीं का बच्चा भी इससे अच्छी किताब लिख सकता है, ये मेरी आस्था है कुरान के साथ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपकी आस्था के साथ खेल के मैं इसको जलाऊं या इसको पैर के नीचे रखूं। मेरी आस्था नहीं है कुरान पे, मेरे लिए वो कोई अल्लाह की किताब नहीं है, मेरे लिए तो सबसे घटिया किताब है वो। लेकिन मैं आपकी आस्था की कदर करता हूं, उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, इस वजह से मैं ना उसको जलाऊंगा, ना उसको अपने पैरों के नीचे रखूंगा। आई विल रिस्पेक्ट योर फीलिंग, इस वजह से मैं नहीं करूंगा। तो भाई, हम कोई कुरान को वो आस्था से नहीं मानते, लेकिन स्टिल आप ये आपका एक्सपेक्टेशन है कि दूसरा कोई होगा वो आपकी किताब को रिस्पेक्ट के साथ दूसरे को दे, हालांकि उसकी आस्था उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इज्जत के साथ दे। तो सही गलत की तो बात ही नहीं है, जो नहीं मान रहा है उसके लिए वो गलत है। तो आपका भी हिसाब ये है, आपके हिसाब से वो मूर्ति गलत है, आपके हिसाब से मूर्ति पूजा गलत है, जो मानता है उनके हिसाब से गलत नहीं है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि दूसरे आपकी आस्था का ख्याल रखे, आपका भी यही काम होना चाहिए कि आप दूसरे की आस्था का ख्याल रखें। आपने साहिल उसको अगर साहिल साहिल, थोड़े देर के लिए आपकी मान लो बात कि समझ वो, गया मैं, बस काफी है। एक बात सुन लो ना, आपकी बात हाँ समझ गया सुनाओ, भाई, आस्था वास्ता की बात आपकी बात बिल्कुल है, आपकी बात बिल्कुल समझ गया। आस्था हाँ वास्ता की बात मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जिन्होंने बुद्ध बनाए थे, मेरी बात सुन लो, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि जिन्होंने बुद्ध बनाए थे, आपके नजदीक तो आस्था है ना?
आपने कुरान पाक को कह दिया कि एक ऐसी किताब है कि जिसको साथी का बच्चा भी नहीं लिख सकता। आपने चलो फिर आपने क्या किया कि कुरान पाक को बाद में आप समझ गए और फिर इस्लाम कबूल कर ले रहा है। एक मिसाल दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल सुन ले, अल्लाह ने अगर आपको हिदायत दी होंगी तो। अब मेरी एक बात बताए कि जिन लोगों ने अपने हाथों से बुत बनाए हैं, हम्म जिन लोगों ने अपने हाथ से बुत बनाए हैं और उन मिट्टी से बने हुए माबूदों को न सिर्फ ये कहा कि हमने इन्हें बनाए हैं, बल्कि इन्होंने ये कहा कि इनका जो दर्जा है ये मेरे माँ, मेरे बाप, मुझको पैदा करने वाले से भी बढ़कर है। तो मुझे एक बात बताओ, एक चीज के जिसका वो हक था उससे छीन ली गई, जैसे खुदा का हक है उससे छीन ली गई, और एक ऐसे चीज को दी गई कि जिसका वो हक नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे मूर्ति के बारे में कहा जा रहा है ये खुदा है, इसने पूरी कायनात को बनाया है और पूरे जो काम करने वाले अफाल जो है यही करती है मूर्ति के, यही खिलाती है, पिलाती है, बारिश बरसाती है, पूरी इंसानियत को रिस्क देती है, रोजी देती है, इस यही हमारा भगवान है। अब उनको ये बात समझाने के लिए कि एक वक्त किसी मूर्ति बनाने वाले ने ये समझ गया कि मैंने ये जो मूर्ति बनाई है ये किसी का कुछ नहीं कर सकती, इसके हाथ में तो खुद ही इख्तियार नहीं है, असल इख्तियार तो खुदा के हाथ में है। और उस शख्स ने खुद ही मूर्ति को तोड़ के लोगों को ये बात बताई है, अगर ये मूर्ति इंसानियत को बचा सकती थी तो सबसे पहले खुद को बचाती थी, लिहाजा मैं इसको तोड़ता हूं। अगर इसके अंदर इख्तियारात है लोगों को समझाने के लिए और लोगों को बताने के लिए, तो ये उसका अमल करना सही है या गलत है, क्योंकि मूर्ति को उसी ने बनाया, लोगों को उसी ने उसकी तरफ बुलाया। अब जब हकीकत खुल के सामने आ गई है तो वो लोगों के सामने अमल करने के लिए हर बार इस्तेमाल कर रहा है कि भाई मूर्ति के अंदर आस्था होगी, लेकिन मूर्ति को मूर्ति वाली आस्था दो, मूर्ति को खुदा वाली आस्था मत दो जो सिर्फ एक है, वाहदहुल ला शरीक के ईश्वर है। हाँ, इस बात को बताने के लिए कि मूर्ति इख्तियारात की मालिक नहीं है, वो मूर्ति को तोड़ दे क्योंकि उसने खुद को बनाई है, पहले वो इस बिदअत के अंदर लगा हुआ था। तो हाँ? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना फिर, मतलब लोगों को मैं यही कह रहा दिखाने हूँ, के मेरा ये लिए। सवाल है भाई उसमें कोई मेरा प्रॉब्लम है सवाल नहीं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस बुनियाद पे कि लोगों को बताया जाए, जो गुमराह हो चुके हैं, जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, उनको ये दिखाने के लिए, जैसे कि तुम्हारे इब्राहिम ने किया था, ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी मूर्ति जो है वो साइंस मेरे भाई इब्राहिम ने नहीं, मेरे इब्राहिम ने नहीं। अभी तुम्हारे पड़ोस में जो बैठा है आदम ना, वो भी मैं अभी इब्राहिम का ही आदम मानने नहीं, वाला है। अभी इब्राहिम को नहीं मानता वो इब्राहिम को नहीं दूध का दूध मानता पानी, दूध का भाई। दूध अभी पानी आगे का पानी जवाब हो दे जाएगा। देगा आदम, वो तुम्हारे इब्राहिम को नहीं मानता, आएगा तो पूछ लेना। एडम भी नहीं मानता तुम्हारे इब्राहिम को, तुम्हारे ईसा को भी नहीं मानता एडम, पूछ मैंने लेना, वो खुद तुम्हारे जवाब दे देगा। हमारे की बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल इनके बाप दादा हमारे नहीं मानते है हैं ना ये चीजें। इब्राहिम, अरे भाई मैं क्या हमारे कह रहा नहीं है हूँ, इब्राहिम, तुम मैं क्यों मानूं स्क्रीन इब्राहिम को पे अपना। स्क्रीन पे चंद लोगों के सामने उनको धोखा देने के लिए कह सकते हो तुम्हारे बाप दादा तो मानते आए हैं, मतलब है तुम्हारे पड़ोस वाले के। अरे मेरे बाप दादा कुछ भी माने, मैं नहीं मानता हूं ना। ये क्या बात हुई कि तुम और तुम्हारे बाप दादा जिस किताब को, दीन को मानते आए हो। मेरे बाप दादा तुम्हारे जैसे अंधविश्वासी थे, इब्राहिम का सबूत दो मेरे को। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, अब तुम आगे हो यहाँ। इब्राहिम मैं का क्या कह रहा सबूत हूँ, दो। इब्राहिम का कुरान पाक में कितनी जगह जिक्र है पता है इब्राहिम का? कुरान मेरे नजदीक तो सबसे बकवास किताब है भाई, कुरान का सबूत मैं क्यों मानूं। नहीं नहीं, एक सेकंड, अगर फिर मैं कुरान अगर तुम्हारे नजदीक सबसे ज्यादा बकवास किताब है कि जिसको पूरी दुनिया के अंदर इतने लोग फॉरवर्ड करते आए हैं कि जिसकी कोई नहीं, इंतहा नहीं इतने है। तो तुमसे ज्यादा मानने एक सुनो सेकंड, सुनो सुनो, एक सेकंड, तुमसे, मैं क्या कर अरे रहा सुनो हूँ यार, अगर। सुनो, हाँ ठीक है उमर ठीक है, रुक जाओ, बोलो। उमर रुक जाओ, उमर रुक जाओ। देखो, अभी अगर आप जो है ना मेजोरिटी माइनॉरिटी पे जाओगे ना, तो तुमसे ज्यादा मानने वाले क्रिश्चियन लोग हैं, तो उनका अकीदा, उनकी किताब सब सही हो जाएगी। ये मेजोरिटी माइनॉरिटी मेरे से नहीं खेलना। मैंने आपसे नहीं नहीं, कहा मेजर कि मेरे माँ बाप, यार सुन तो ले यार उमर भाई, आप आलिम ठीक हो, है थोड़ा सर। आपसे रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ, थोड़ा सुन तो लो। आपने जो ये कहा कि मेरे माँ बाप भी मानते हैं, मेरे माँ बाप तुम्हारे तुम्हारे जैसे दिमागी अपंग है, अंधविश्वासी है वो। उन्होंने सबूत की बुनियाद पे इब्राहिम को नहीं माना है, अंधविश्वास की बुनियाद पे माना है। तो मुझे ये मत बताओ कि मेरे माँ बाप चूंकि इब्राहिम को मानते हैं तो मैं भी मानूं। मुझे आप इब्राहिम का सबूत दे, मैं मान लेता हूं। साहिल, तुमने अपनी स्ट्रीम के अंदर अपने माँ बाप को अंधविश्वासी कहा यार, तो दूसरों को क्या सही कहेगा? अरे मैं मेरे माँ बाप के मुंह पे बोलूं अंधविश्वासी है वो? अगर है अंधविश्वासी तो है। हो सकता तू गलत हो। अरे भाई
तो गलत साबित करो। तुम्हारे रसूल ने तुम्हारे नहीं, अपने माँ गलत बाप तो को साबित कर रहा हूँ ना जहन्नमी मैं, कहा गलत है। तो साबित, यार रुको रुको गलत तो रुको, नहीं नहीं, उमर रुको, एक सेकंड। उमर भाई, मैं अभी देखो, आप चूंकि आपने कहा है कि आप एक आलिम है, इस वजह से मैं आपको नाम से भी नहीं बुला रहा हूं, ठीक है? सुनो मेरी बात। आप, मैं ये कह रहा हूं कि आपके रसूल ने तो अपने माँ बाप को जहन्नमी कहा है। मैं तो फिर भी अपने माँ बाप को सिर्फ दिमागी अपंग कह रहा हूं, जहन्नमी नहीं कह रहा हूं। तो मैं ज्यादा गंदा बच्चा हूं कि रसूलुल्लाह ज्यादा गंदे बच्चे जो अपने माँ बाप को जहन्नमी कह रहे हैं? हदीस पेश साहिल, करूं? बिल्कुल बिल्कुल पेश करो, मैं उस हदीस का हवाला बिल्कुल चाहूंगा कि किस हदीस में अल्लाह के रसूल ने बोला मेरे माँ बाप जहन्नमी है। आपको नहीं मालूम? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम। पक्का? नहीं नहीं, नहीं मालूम। यार ये आलिम है और इनको नहीं मालूम। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, साहिल मैं पेश, साहिल बहुत सारी अरे बातें, मैं करता बहुत हूं, सारी बातें, टेंशन ना लो यार, करता हूं बिल्कुल ना, बिल्कुल रुको ना। हाँ, बिल्कुल पेश करो, बिल्कुल पेश करो, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी बातें। जी जी, टेंशन नहीं लेने का। एक मिनट रुकिए, चलो सही मुस्लिम से ही दे देता हूं, हालांकि और भी है, लेकिन सही मुस्लिम से देता हूं। जी, हदीस नंबर देख लीजिए, हदीस नंबर 203, सही मुस्लिम, किताबुल ईमान। क्या कहती है? वेरीली अनस रिपोर्टेड, अनस रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं वेरीली अ पर्सन सेड मैसेंजर ऑफ अल्लाह वेर इज माई फादर, ए अल्लाह के रसूल मेरे वालिद कहाँ है? ही सेड, अल्लाह के रसूल कहते हैं, ही इज इन द फायर, वो आग में है। व्हेन ही टर्न्ड अवे, जब वो पीछे मुड़ा, ही द होली प्रॉफिट कॉल्ड हिम, अल्लाह के रसूल ने उसको बुलाया एंड सेड, वेरीली, यकीनन, माई फादर, मेरे वालिद, एंड योर फादर, आपके वालिद, दोनों जहन्नम में है, आग में है, नार में है। अरबी भी पढ़ लेते हैं, क्या कहती है? अन अनस अन रजूला कॉल या रसूल अल्लाह आईना अबी, मेरे वालिद कहाँ है? आईना अबी, कॉल, रसूलुल्लाह कहते फिन्नार, जहन्नम में, आग में। फलम्मा कफ्फा दाआहू फकाल, तो पीछे मुड़ा तो बुलाया, दाआ, बुलाया, फकाल, और कहा, इन्ना अबी व अबका फिन्नार, मेरे वालिद, यकीनन मेरे वालिद और तुम्हारे वालिद दोनों जहन्नम में, आग में। मेरे रसूल तो फरमा रहे हैं कि उनके वालिद, उनके बाप आग में है। मैंने तो बस अपने माँ बाप को दिमागी अपंग का, अंधविश्वासी का। आपके रसूलुल्लाह तो अपने बाप को, अभी माँ का भी थोड़ी देर के बाद में बता दूंगा, पहले माँ बाप का फैसला हो जाए। मेरे रसूल तो फरमा रहे हैं कि मेरे वालिद नार में है, जहन्नम में है, आग में है। तो मैं अच्छा बच्चा क्या मैं कम गंदा बच्चा? रसूलुल्लाह मेरे से गंदे बच्चे हैं। फैसला आवाम करेगी, साहिल आप भी कर ले। साहिल, हाँ इस्तेदलाल जो है ना, बिल्कुल हाँ कड़क था, मजा आया, हाँ, लेकिन इसमें एक फर्क है यार। इस्तेदलाल नहीं है, नहीं नहीं हदीस नहीं, है। एक सेकंड, एक सेकंड साहिल, हदीस से आपने जो बात बताई है, उससे जो इस्तेदलाल किया है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। आप अच्छी तरीके इस्तेदलाल से कर बात ही कर नहीं रहे रहा, वो हैं। सिंपल स्टेटमेंट है। इस्तेदलाल कुछ अरे भी यार, नहीं कर रहा हूं सिंपल मैं। जो जो भी आप कहे, जो भी आप बात बताए, तर्जुमा करे, सिंपल स्टेटमेंट हाँ बताए उसको, हाँ, दोनों में एक फर्क है ना, क्या फर्क है? कि क्या फर्क? तुम्हारे वालिदैन जो हाँ है, तुम्हारे वालिदैन जो है हाँ वो इस्लाम आने के बाद उस हाँ, पे यकीन रखते हैं। यानी पहले ये पहले मानते तो हो कि कोई, एक सेकंड, एक सेकंड, पर उमर अब उमर, समझ में आ गया। मौलाना उमर, नहीं नहीं मौला, नहीं नहीं, आपको समझ मौलाना में आ गया उमर ना। रुक जाओ, नहीं नहीं, मौलाना उमर रुक मौलाना जाओ। मौलाना मौलाना मत बोलो, सीधा उमर जो नाम से आपने पुकारो, कहा कोई आप मसला आलिम नहीं। में,
आपने कहा हाल ही में नहीं, आप खामा खबाज में क्या करोगे? मेरी साहिल की एक मौलाना से डिबेट बोल के फिर उस पर वीडियो बना तो दोगे, और आपने आपकी खुद ये कहा मौलाना मौलाना है तो डर क्यों रहे? नहीं, एक बात बता रहा हूँ कि आप, मैं आपका भाई हूँ। मैंने एक यार देखो ये साहिल चालाकी कितना साहिल कर रहा है साहिल आदमी। मैं चलाएगा, तुम ना चलाएगा, मैं चलाएगा, मैं कट करके लाएगा साहिल लेकिन की एडम एक साहब मौलाना इन्होंने के साथ खुद ने डिबेट। कहा ना, खुद तो का ये था अब क्यों डर रहे हैं? कि मौलाना कैसे उमर पता अभी लग आप गई क्यों है। डर रहे हैं? आपने खुद ने कहा चल, ना। चला ले भाई, चला देखो, ले, तेरी तो खुशी मौलाना मेरी। उमर, आप जो चीज की तरफ जा रहे हैं ना कि वो रसूलुल्लाह के पहले फौत हो गए, मैं अभी, मेरा सवाल वो नहीं है। क्या बस बस अब बस बस, आपको यही ये बता रहा मालूम था पड़े मैं। यार, मौलाना उमर सुनो, क्या जी आप ये बोलिए बोलिए। मानते हैं कि आपके रसूल के वालिद जहन्नमी हैं? क्या आप अब ये पहले मानते हैं? देखो, मैं जो है ना मौलाना हूँ, और ये हम्म हदीस जो है ना, हम्म आपसे मुझे इसका हवाला मिला, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, अभी हाय एक हाय एक हाय हाय हाय। मौलाना को आज हवाला मिला यहाँ से, आज ये तक पता नहीं पता था नहीं मौलाना को। साहिल, एडम साहब, पता नहीं ये एक्स मुस्लिम साहिल को क्या हो गया है। ये कैसी गैबी, ये कैसी गैबी मदद मिल रही है एक्स मुस्लिम साहिल को कि 2 दिन से मौलानाओं को ही पंक्चर करता जा रहा है। वाह वाह, क्या बात है साहिल, क्या यार, क्या यार मौलानाओं को सिखा रहा है यार तू आजकल। अपनी मदरसा खोल ये ले एक यार। कैसी गैबी मदद है कि आजकल 2 दिन से ये साहिल मौलाना को ही पंक्चर करते जा रहा है। हाय अब हाय मौलाना हाय। भी है, मौलाना को पता भी नहीं था हदीस के बारे में, मौलाना को साहिल ने हदीस बताई, सही मुस्लिम का हवाला दिया। अरे आप मौलाना है, अभी चेक करिए, सही मुस्लिम खोले, किताबुल ईमान खोले, हदीस नंबर 203 चेक करे, पहले यहां पे कंफर्म करे कि अभी अभी हदीस आपके सामने पेश की। और मैं इस्तेदलाल नहीं कर रहा मौलाना, ये वर्ड लिखा सब हुआ है, हमको मालूम है इस्तेदलाल एग्जैक्ट किसको वर्ड्स कहते हैं। हैं। हाँ, हाँ एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, मौलाना, इस्तदलाल नहीं है। इस्तेदलाल नहीं, नो नो, इसका हैंड नाम ही रख दो प्रैक्टिस मौलाना नो। इस्तदलाल। ये इस्तेदलाल नहीं कर रहा हूं मैं, ये हदीस है। इसमें असल में एडम साहब, मेरे को वो कहना याद आ गया। कौन सा वाला कहना मालूम है? कौन सा वाला, कौन सा वाला? बताता हूं। मैं अब किला अंदर ठोकूंगा, मैं दाखिल करूंगा, ऐसा किला अंदर करूंगा कि वो चीखेगा, फिर आप चीखेंगे, तड़पेंगे। अभी तो मैंने आधा किला अंदर किया है, मैंने पूरा किला अंदर करना है, और फिर आप तड़पेंगे, तड़प रहे हैं। अरे नूर नूर तड़प रहे हैं आप। आप तड़पेंगे, आप तड़प रहे हैं। तो मौलाना उमर, जरा बैठे बैठे अपनी किताब का, या आपकी कोई वेबसाइट होगी, आपके पास सही मुस्लिम का पीडीएफ होगा, आप एक मौलाना है, जरा पटपट ये हदीस चेक करिए। आप आज तो बोल के साहिल, जाएंगे कि नहीं आपके नहीं, रसूल के वालिद जहन्नमी है। एक सेकंड। हाँ, तो इस और अभी टॉपिक तो पे आपको लाइन भाई, लगा सकता हूं मैं, ये तो सही मुस्लिम की है। एक सेकंड साहिल, हाँ हाँ लाइन लगाने की बात मेरे से मत करो, बहुत हो गया इस टॉपिक हाँ, पे। मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल के नहीं नहीं, वालिदैन बहुत के नहीं बारे हुआ, में पहले आप, एक मौलाना सेकंड उमर, बता रहा हूँ। इतना आपने हंसी मजाक उड़ा लिया ना इस बात पे, खुद के वालिदैन को गाली देके। हाँ, हैं? मेरी बात ये है कि अल्लाह के रसूल के वालिदैन के हैं? बारे में इख्तिलाफ है, कब मैं गाली मानूं। दिया? गाली इख्तिलाफ कब दिया तूने? अभी दिया भाई, दिया है उसने, अंधविश्वासी क्या पता नहीं किया? क्या 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 कहा अंधविश्वासी गाली कैसे होता है? एक अंधविश्वासी गाली सेकंड। कब से हो गया? ओहो, और ये अंधविश्वासी इख्तिलाफ गाली नहीं क्यों? होती। अबे ये मौलाना कैसा मौलाना है, सही हदीस पेश कर रहा हूं, बोलता है इख्तिलाफ है। सर ये टीवी वाला मौलाना है। ये टीवी वाला मौलाना है लगता, ये सही हदीस पेश किया मैंने, कहता इख्तिलाफ है। यूट्यूब मौलाना वाला मौलाना। चालाकी नहीं चलेगी, क्यों इख्तिलाफ है? किसने किया इसमें इख्तिलाफ? तो और भी किस हदीस हदीस में से है इख्तिलाफ? ये। अरे सही मुस्लिम की हदीस है, और उसके बाद देखते हैं, ये देखो, ये कौन सी है? अबी दाऊद की भी हदीस है, मल्टीपल हदीसें हैं सही। साहिल साहब।
नहीं इख्तलाफ से दिखाने दें, आप मजीद हदीसें क्यों दिखा रहे हैं? पहले इख्तलाफ तो इसे दिखाने दें, साबित तो करे इख्तलाफ है। कौन सा इख्तलाफ है? हाँ। किसने इख्तलाफ किया यही है? तो मैं बताना चाह रहा था, यही तो कभी कभी हाय अकलमंदी वाली हाय बात कर हाय लेता हाय है। हाय हाय यही हाय तो मेरी हाय। बात है कि इख्तिलाफ है इस बात में, क्योंकि दिखाना अहादीस और किसने दलाइल की है? मुख्तलिफ है। अरे बिल्कुल किसने की है? बिल्कुल इख्तलाफ दिखा दो, दिखाओ। दिखाओ अगर मैं दिखा दूं तो तुम मुसलमान हो जाएंगे दोनों। क्या? मैं दिखा दो क्या? भाई टॉम डिक एंड बिल्कुल हैरी के बिल्कुल। इख्तलाफ किया अरे भाई विदाउट भाई रेफरेंस? मेरी बात, याद देखो, एक सेकंड भाई भाई, बाद में कोई टॉम डिक एंड हैरी सही मुस्लिम की हदीस के ऊपर कोई आर्टिकल लिख के इख्तलाफ कर दे तो हमें क्या फर्क पड़ता? कर दे, हाँ कर रेफरेंस दे क्या, दिखाओ क्या मुझे मतलब सही। उनके पास मुझे बुखारी से बिल्कुल रेफरेंस दिखाओ, मुझे बुखारी मुस्लिम से रेफरेंस दिखाओ, सियासत से रेफरेंस दिखाओ। सिहाए सित्ता से, नुसूस शरइया से मैं आपको बिल्कुल रेफरेंस वो दिखाऊंगा। कोई तो भाई अल्लाह के सियासत रसूल से के रेफरेंस दिखाओ, मुझे दिखाओ दिखाओ दो दिखाओ। दो रेफरेंस दो। नहीं, सियासत से दो। अब मैं एक सेकंड, अब मैं रेफरेंस देने लग जाऊंगा तो तुम ये कहोगे कि मुझे फिर कुरान यार की तफसीर सियासत से से फला रेफरेंस दो ना चाहिए। यार, सियासत से भाई रेफरेंस दो। रेफरेंस दो मौलाना, हो आप रेफरेंस दो मौलाना उमर, रेफरेंस दो, आज भागने नहीं नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं तुमने भागने, अरे बच्चा उमर समझ तुमने रहे कहा है, तुमने कहा है तुम सियासत से रेफरेंस दोगे, दो हाँ बातें दो, बाद में। मैंने आज कहा भागने कि नहीं देंगे। नसूस सरिया को मैं नहीं मानता, क्या है सियासत से नसूस रेफरेंस दो। शरिया? एक सेकंड नुसूस शरिया को तू नहीं मानता तो फिर रेफरेंस तू भी नहीं मानेगा। पहले तो सियासत बात से ही नहीं रेफरेंस हुई। दो। नसूस नहीं, सरिया में एक सिर्फ सेकंड ना, आर्ग्यूमेंट कोई लिखा हुआ उसको मैं नहीं मानता, सियासत से रेफरेंस दो। तुमने कहा ये तुम क्या बात हुई? उमर, तुमने अभी बोला है तुम सियासत से रेफरेंस दोगे, तुम्हारे मुंह के अल्फाज है, दो तुमने लाइव में बोला है। पहले रेफरेंस दो मौलाना सियासत उमर से, फिर बोलो। आगे चलना। अच्छा एडम, अभी इसके आगे मौलाना उमर ही बोलना, हमको अलग ओके से जी, क्लिप तोड़ लगाना है। ओके। तो टेल हिम मौलाना उमर, ही इज अ मौलाना मौलाना। उमर साहब, आपने अभी बोला है कि सियासत से रेफरेंस देंगे। अब आप प्लीज एक वालिद साहब की औलाद बने और सियासत से रेफरेंस दें। हाँ, सियासत्ता से आप रेफरेंस दे मौलाना उमर, बात की बात बाद में। मैंने कहा हमने क्योंकि आपको सही मुस्लिम अबी दाऊद का हवाला दिया है, आप सियासत्ता से रेफरेंस दे, जहां पे रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मेरे वालिद जो है वो जहन्नम में नहीं है, जन्नत में हवा खा रहे मैं हैं। क्या करा, एक सेकंड, फिर आपने गेम खेलने की कोशिश की है। मैंने आपको ये कहा कि मैं नुसूस शरइया से आपको नहीं, इस्तेदलाल आपने दूंगा, कहा था आप और ये सियासत से देंगे, रिवाइंड करके दिखाओ। अगर आपने कहा हुआ मैं तो क्या करा, मैं नहीं मानता नुसूस शरिया को, सारे लोग भी नहीं मानते नुसूस शरिया को। जब सारे मुसलमान मानेंगे, सुन्नी मुसलमान, तो ये आना क्या मेरे बात पास, है? सियासत का एक रेफरेंस दो। सेकंड, पूरे मुसलमान नुसूस शरइया को मानते हैं भाई। नहीं मानते, बाबा जी का ठुल्लू कौन मानते नहीं हैं। अच्छा मानते? हदीस है क्या नहीं है तो ओके दिखा अच्छा नसूस, एडम, अच्छा एडम नसूस साहब, शरिया किसने लिखी और कब लिखी? अरे अच्छा नुसूस ये शरिया क्या है ये नहीं पता, इतनी भी छोटी किसने बात नहीं लिखी और बात कब कुरान मुसलमान लिखी? की। हदीस इज्मा कियास, मैं क्या कुरान कर रहा हूँ, हदीस इज्मा कुरान कियास। यार मौलाना इजमा किया, यही है मौलाना नुसूस शरिया, इनसे मैं इस्तेदलाल मौलाना दूंगा तुम्हें। यस, अरे और अगर मैं मौलाना इन इस्तेदलाल में बात सुन लो, हमको सब मालूम है नुसूस शरिया जिसकी बात कर रहे हो, कुरान हदीस इज्मा कियास मेरे को मालूम है। नहीं ठीक अबे, है, ये आर्ग्यूमेंट साहिल, नसूस शरिया में आर्ग्यूमेंट किसने लिखा? मैं यही तो पूछ रहा हूँ उससे। ये दारुल अरे उलूम देवबंद के वो किस डंगर ने इसको वो लिखा देखेंगे, है? लेकिन ये नुसूस नुसूस जो कर रहा है ना एडम साहब, ये कह रहा है कि मैं कुरान हदीस इज्मा कियास से साबित करूंगा। तो पहले ये तो बताए, लाइन टू लाइन चलेंगे ना, पहले कुरान पेश करे, पहले हदीस पेश करे, क्योंकि हमने तो हदीस से बताया है, आप भी कुरान और हदीस से पेश करे, फिर बाद में इज्मा की बिल्कुल तरफ बिल्कुल जाना। हाँ, साहिल, जो चीज तुम्हारा तशफ़ी देंगी, जो तुम्हारा इस्लाम के करीब करेगी ना, पहले कुरान उसको पेश यार करो, छान बकवास कम यार, मेरे लाइन से करिए मेरे चल पास के करेगी, कुरान पेश मुद्दे पे करो, बात किया करो, दावे शुरू कर देते हो। कुरान मुद्दा पेश दिखाओ। करो, कुरान पेश करो, पहले लाइन से चलो। नुसूस शरिया में सबसे पहले कुरान है, कुरान पेश करो। मैं पूरा आर्गुमेंट दूंगा आपको लाके, एक पूरा अरे पहले कुरान कॉम्प्लेक्स। पेश कर ला भाई। अच्छा, नुसूस शरिया में सबसे पहले क्या आता है मौलाना उमर? कुरान, पेश करो कुरान। कुरान में तो वालिदैन का तज़किरा नहीं है। यार कुरान में तो लिखा नहीं हुआ है है, इब्राहिम का, कुरान गया इब्राहिम एडम साहब, कुरान गया, कह रहे कि वालिदैन का तस्करा ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, है, कुरान अल्हम्दुलिल्लाह। गया। और साहिल साहब, कुरान में मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, कुरान में इब्राहिम के वालिद को अल्लाह ने कहा इसके लिए दुआ मत कर, ये जन्मी है। नूह तो का कुरान में बेटे के ये साथ भी इब्राहिम वही हुआ है। इब्राहिम जो बार बार कर रहा था, तो हाँ, इब्राहिम के वालिद का जिक्र है, वो जन्मी है। अब क्या राइट करेगा राइट, भाई? ये बात याद आ गई। नहीं, इब्राहिम के वालिद जो है ना, वो बिल्कुल जहन्नमी है। अब मुझे एक बात बताओ, अल्हम्दुलिल्लाह, इब्राहिम ने भी बुतों को तोड़ने क्यों का, क्यों इब्राहिम ने जन्मी है? भी, क्यों जन्मी है? क्यों जन्मी है? इब्राहिम का इब्राहिम ने वालिद भी क्यों जन्मी बुतों है? को तोड़ने का एक वाक़या किया था, पता है? हाँ, वो इब्राहिम हमको पता बात है। नहीं अभी पता है फिलहाल हमें। आपको सुनो सुनो मौलाना उमर,
अभी फिलहाल आपको ये साबित करना है कि रसूलुल्लाह के वालिदैन ये जन्नती है। आपने जो नुसूस शरिया की बात की, उसमें सबसे पहला नंबर कुरान था। आपने कहा कि कुरान से आपके पास कोई दलील नहीं, क्योंकि वालिदैन का जिक्र कुरान में है ही नहीं रसूलुल्लाह का। अब सेकंड नंबर पे हदीस। एडम साहब, इनको हदीस पेश करने दो। अभी कुरान तो इन्होंने मान लिया, कुरान में नहीं। एक सेकंड, तुम्हारा आर्गुमेंट गलत जा रहा है। मैंने आपको ये कहा इस मसले में उलमा का इख्तिलाफ है, इसीलिए उलमा ने ये बयान फरमाया कि इजमा भी खत्म। रुक जाओ, इजमा भी नहीं है, हदीस भी नहीं है, कुरान भी नहीं है, इजमा भी नहीं है, ताड़ी खैर हो जाए। पहले कहा कुरान में जिक्र नहीं, अब कह रहे कि उलमा का इख्तिलाफ है, इजमा भी खत्म। ओए होए होए होए। अच्छा, जिन लोगों को इजमा नहीं समझ में आ रहा है, इजमा कलेक्टिव मतलब एग्रीमेंट, कॉन्सेंस का क्या बोलते हैं कलेक्टिव यार, क्या एग्रीमेंट, वर्ड है? सारे स्कॉलर्स का एग्रीमेंट, हाँ, कलेक्टिव एग्रीमेंट। हाँ, उनका ये हो गया कॉन्सेंस। क्या करते हैं यार उसको, वर्ड यार ही कह नहीं तो आ रहा हूँ, रहा। कलेक्टिव एग्रीमेंट बता तो रहा हूँ, कलेक्टिव नहीं, एग्रीमेंट। उसका एक वर्ड है अपना एडम साहब, कॉन्सेंस या कुछ तो कहते हैं। हाँ, कंसेंसस, कंसेंसस। कंसेंसस। यस, यस, थैंक यू। तो इजमा मतलब कंसेंसस, यानी सारे उलमा या सारे मुसलमान इस बात पे, कोई एक मसले पे जमा हो गए, सब ने कहा कि नहीं ये सही है, उसको कहते हैं इजमा। अब इन्होंने जब वर्ड इख्तिलाफ डाल दिया कि उलमा में इख्तिलाफ है, दैट मींस ये कॉन्सेंसस जो है या कंसेंसस जो है ये खत्म हो गया। मतलब हाय। कुरान खत्म, इजमा खत्म। हदीस का पूछ हाय। लेते, हदीस हमने तो पेश कर दी है कि जहन्नमी नहीं है। नहीं नहीं, साहिल साहिल, मौलाना मैं हाय। आपको यही बताना चाह रहा था कि उलमा ने जब इसमें इख्तिलाफ किया है कि अल्लाह के रसूल का फिर जहन्नमी होना खत्म हो गया ना, ये बात की नफी हो गई। क्यों खत्म हो गया? कैसे खत्म हो गया? इतना खत्म हुआ, नहीं नहीं, एक सेकंड, इजमा नहीं खत्म नहीं, हुआ। ये बात नहीं, एक सेकंड, ये जो बात थी ना ये तो खत्म हो कौन गई। से मदरसे से मौलाना बना भाई, मौलाना नहीं उमर? नहीं नहीं नहीं, कौन से मदरसे से एक मौलाना बने? एक 2 नंबर नहीं, मौलाना। इख्तिलाफ हो गया तो तो इजमा खत्म। आपने नुसूस शरिया की जो बात की थी, मैंने आपसे कंफर्म करवाया था, आपने 4 चीज पे मेरे साथ अग्री किया, कुरान, हदीस, इजमा, कियास। आपने अग्री किया। आपने जब वर्ड इख्तिलाफ का यूज कर दिया, इजमा तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो नुसूस शरिया में से आपने कुरान हटा दिया, खड्डे में दल चला गया, और इजमा खत्म हो गया। उसके बीच में जो हदीस है, कोई हदीस का हवाला आप दे सकते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे वालिद जो है वो जन्नती है? हदीस पेश करे, क्योंकि साहिल आपने तुम सियासत का भी नाम लिया था एडम साहब के सामने। साहिल, तुम अपने चंद मानने वालों के सामने एक बात सामने वालों को अच्छी तरीके से रखने नहीं देते हो यार। आप गलत बात तुम्हें करेंगे किस बात मौलाना का उमर, तो हम नहीं नहीं करने नहीं, देंगे, साहिल झूठ तुम्हें नहीं किस बोलेंगे। बात का डर है यार? मैं अगर यहाँ से चला भी जाऊंगा ना तो तुम आधा घंटा मेरे बारे में बकवास कर यार सकते हो यार। तुम्हें नहीं किस बात बोलेंगे, का हम डर तो ऐसी उमर एक्सपोज कर दिए। उमर विक्टिम हदीस कार्ड ना पेश खेल, करें, उमर विक्टिम हदीस कार्ड ना पेश खेल, करें, है? हदीस है तो पेश कर। विक्टिम कार्ड की बात ही नहीं चल रही है। मैंने आपको ये हदीस कहा कि पेश करो। मैंने आपको ये कहा कि ओके, उलमा ने जब इसमें इख्तिलाफ किया। स्कॉलर्स का डिफरेंस इन ओपिनियन दिखा दे रहा, मैं भी पढ़ने जाता हूँ, किस बेस पे नहीं डिफरेंस कर रहे हैं अरे ओपिनियन में, वो बिल्कुल दे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एडम साहब, पहले दिखा। सियासत का जो बोला था वो हदीस तो ले लो एडम नहीं है साहब। यार, कोई हदीस नहीं है, कोई हदीस नहीं है साहिल, बोल कोई देना हदीस पहले नहीं है। नहीं है हदीस। नहीं नहीं, उमर एक बोल दे सेकंड, कोई मेरी हदीस पूरी नहीं है, बात ताकि तो आगे चल यार। बोल देना कोई हदीस नहीं है, फिर यार आगे मैं क्या चल। कर रहा हूँ, मैंने इसीलिए नुस्खे शरईया पे आया था कि ताकि यार तमाम चीजों यार जमा चले, हो। उमर उमर विक्टिम कार्ड सुन, हदीस नहीं है ना, हाँ या ना? भाई मैं देख के तलाश करके दूंगा ना। नहीं है हदीस, डन डन, नहीं है हदीस, मैं बेहतरीन हो एक गया। सेकंड, अब मैं अब डायरेक्ट नहीं बात बोल सुन, सकता। अब बात सुन उमर, उमर नहीं है हदीस। अब मुझे बता, जो तेरे पास आर्टिकल है जिसमें मैंने इनका एक आपस में सेकंड इख्तिलाफ है, सुना, वो दिखा। हंसने की बात नहीं है साहिल, उमर हंसने की बात नहीं है। उमर बार उमर बार आता हंसने हूँ। की है आर्टिकल दे, मौलाना उमर। उमर आर्टिकल दे, आर्टिकल दे मौलाना उमर, आर्टिकल दे, आर्टिकल दे मैं जहाँ क्या पे कर रहा हूँ, इख्तिलाफ है। हंसने की बात नहीं, हंसने की बात नहीं है इस यार पे। मैंने ये आर्टिकल दे कहा की जहाँ पे बात है। इख्तिलाफ है यार। अरे मेरी बात पूरी तो होने देना। पहले किस बात पे आर्टिकल दे, आर्टिकल मैंने मांग पढ़ना रहे है, हो? मुझे आर्टिकल मैं पढ़ना किस है बात पे दूँ, किस बात पे दूँ? कि उलमा का आपस में इख्तिलाफ मेरे है, मैं उसका इतना ये आर्टिकल तो दे। बता रहा हूँ। हाँ, मैं मेरी पूरी बात तो सुन रेफरेंस, लेना कि भाई रेफरेंस कोट मेरी करना, मेरी मेरी रेफरेंस बात कोट क्या करना। है। मैं रेफरेंस क्या दूंगा, पहले मेरी बात तो सुन लेना पूरी।
नहीं मेरी सुनो, अभी मैंने कुछ बोला शुरू किया। नहीं, इसको हदीस में बताओ, मैंने अभी नाम लिया फला का, तो नहीं, इसको हदीस में बताओ, मेरी पूरी बात तो सुन ले। अगर वो बात मेरी गलत निकली तो मैं क्या भाग के जा रहा हूँ क्या? तेरे स्ट्रीम पे उमर तकरीबन 50 से ज्यादा बार बता चुका उमर हूँ। उमर सुन, देख बहुत टाइम तूने इस पे ले लिया। तू कहता है ना इसमें नहीं नहीं इख्तिलाफ है उलमा का, वो जो इख्तिलाफ है वो किसने लिखा है, कहाँ पे लिखा है, वो जरा मुझे राइट पढ़ना है। राइट, बिल्कुल। वो मुझे हाँ, मैं रेफरेंस ये दे दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है ना इंसानियत वाली, कि मैंने जब इसमें नुसूस शरिया से इख्तिलाफ का है। मैंने चपेड़ मार के मुंह तोड़ देना, फिर दोबारा चले वहीं पे घूम रेफरेंस के। नहीं दूंगा मैं। अबे किसने लिखा है, मुझे वो पढ़ना है ताकि मैं देखूं तो सही उसने क्या एविडेंस प्रेजेंट किया है। मैं अपनी उसने वो नॉलेज के भी लिए नहीं पढ़ना देखा है। चाहता हूं भाई, मैं पढ़ना चाहता हूं अपनी नॉलेज के लिए। मुझे वो दे, बुक दे जिसने इसमें इख्तलाफ किया है, मैं पढ़ूं स्कॉलर्स क्या इख्तलाफ प्रेजेंट कर रहे हैं। बुक दे, नाम दे, चैप्टर दे, मैं पढ़ूं, रेफरेंस दे। बिल्कुल बिल्कुल दूंगा, बुक दूंगा, दे। नाम दूंगा, रेफरेंस अभी दूंगा। नहीं है एडम लेकिन साहब रात में उनके पास। नहीं नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। रात में 2 बजे मैं यूट्यूब देख के तुम्हारे चैनल पे आया, अब रेफरेंस के ओके, नीचे जाके दूं तो नहीं है यूट्यूब खाने में? ओके, नहीं, सुन लेकिन सुन सुन नहीं नहीं लेकिन सुन। कितनी नहीं, दुख की बात है। रेफरेंस मेरे पास है। अच्छा साहिल साहब देखें, ये अभी हाँ, अभी इतने एहतमाम से कह रहा है इसके पास रेफरेंस है, अभी इसने कहा था इस हदीस का इसको पता नहीं था, लिहाजा इसके हाँ, पास कोई रेफरेंस है ही नहीं असल में। ये इतना नहीं है। बेगैरत शख्स है, इसके हाँ, पास कोई रेफरेंस ही नहीं है, क्योंकि इसको इस हदीस का ही नहीं पता था, तो रेफरेंस आम होता इसके पास, हम बोलेगा। तो इसके अच्छा, पास लेकिन रेफरेंस है ही नहीं। एडम साहब आप देखिए, दो चीज हो सकती है, या तो ये झूठ बोल रहे हैं मौलाना साहब, एब्सोल्युटली झूठ बोल या रहे फिर हैं। धोखा दे रहे हैं। अच्छा, हैं, या तो झूठ और सच धोखा बोल एक ही रहे चीज हैं। होती है साहिल भाई। हाँ, नहीं नहीं, सॉरी, या तो सच बोल रहे हैं। इनको नहीं पता। एडम साहब मैं फिर से अपनी बात रखता हूं, गौर से सुनना, क्योंकि बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं मैं, आप समझिएगा इस बात। प्लीज। हाँ, ध्यान से सुनना। दो चीज हो सकती है, या तो वाकई में इनको नहीं पता था इस बारे में और ये सच बोल रहे हैं कि इनको नहीं पता था, या फिर ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, झूठ बोल रहे हैं तो हम तो पकड़ेंगे ही, लेकिन अगर सच बोल रहे हैं और इनको नहीं पता है ये कि रसूलुल्लाह के वालिद जहन्नमी है या नहीं है, अगर मौलाना जिसको 16 उलूम का इल्म है यहां पे दावा किया कि मैं इस्तेदलाल कर सकता हूं, मुझे 16 उलूम है कुरान को समझने के, अगर 16 उलूम वाला मौलाना उसको रसूल के माँ बाप का ना पता हो कि वो जन्नत में है या जहन्नम में है, तो आम मुसलमानों का क्या हाल रहेगा? हाय 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 वो हाय हाय। कितने दिमागी अपंग होंगे? इस बात से जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अंदाजा लगाना बहुत बड़ी बात किया हूं मैंने, अगर इन्होंने सच बोला है। इन्होंने अभी क्या कहा था, 16 उलूम का इनको इल्म है, इस वजह से ये इस्तेदलाल कर सकते हैं, यही कहा था ना मौलाना उमर ने? एब्सोल्युटली जी, एब्सोल्युटली सर, तो एब्सोल्युटली सर, 16 आपने उलूम छक्का मार वाले दिया एक और। मौलाना को एडम साहब अगर रसूल के माँ बाप का नहीं पता, तो आम मुसलमानों को इस्लाम का क्या ही पता होगा? जस्ट इमेजिन हाय 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 एडम हाय साहब। हाय। छक्का, छक्के पे छक्के दे रहे हैं साहिल साहब, आज आप क्या हो गया यार, क्या खाया था लेकिन आज वो सुबह? क्या पॉइंट पकड़ा था ना, इज्जत वाली, हाय हाय हाय। कुरान की कमाल इज्जत। सर, वो तो सर आपने सर वो तो बाउंड्री से बाहर था, वो तो गेंद ही बाउंड्री से बाहर था यार। एडिटर साहब ये, अच्छा मौलाना उमर आप कभी आएंगे लेके? मैंने एक सेकंड साहिल, तुमने पूरी हाँ, स्ट्रीम में अपना स्टेटमेंट रख दिया यार, बाद में तुम यहीं पे काट के ये रख दोगे कि 16 उलूम वाले को कुछ बोलने नहीं आया। मैं मेरी बात तो यही रख नहीं रहा आएगा था कि जिसको ये 16 उलूम एक वाले को सेकंड, अगर एक अपने नबी के सेकंड, माँ जब बाप भी का नहीं तुम मालूम है। एक सेकंड, ये तुमने जो नहीं मालूम कहा ना, इसी की बात रख रहा हूँ। जब भी वीडियो बनाओगे, वीडियो काटोगे ना, तो मेरी आखिरी बात उस पर साबित होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम अपनी बात करके उसको खत्म कर दो। मैंने ये कहा कि उलमा के इसमें इख्तलाफ है, और हमें और तमाम मुसलमानों को ये सबक दिया गया है कि कफ़े लिसान करना चाहिए। इसमें ये क्या स्टेटमेंट पूरा उसमें आना चाहिए। क्या क्या क्या, क्या? कफ़े फिर से इंसान कौन अपनी से जबान लिसान? को रोकना चाहिए। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक सेकंड अगर नहीं नहीं, मेरा जबान पूरा को स्टेटमेंट रोकना आगे बढ़ो। चाहिए फिर साहिल साहब, पकड़ूंगा। साहिल साहब एक हाँ, सेकंड रुकिएगा, जुबान को तो बाद में रोकना। उलमा का इख्तलाफ है, ये इन्होंने साबित नहीं किया, जब साबित नहीं हाँ, किया तो नहीं नहीं, इख्तलाफ क्या है? ये एक सेकंड, स्टेटमेंट पूरा तो आने दो। अपनी अपनी बात रख के तुम ये कहना चाहोगे कि बाद में फिर हमने अरे फतह हासिल यार कर ली। विक्टिम कार्ड सुनो, हम स्टेटमेंट तब लेते हैं जब आगे से रेफरेंस हो, जब रेफरेंस नहीं है तो स्टेटमेंट क्या ले? नहीं नहीं, ये बात तो समझ देखिए, में आ जाएगी ना, तो बात क्या आई थी सामने।
क्या मतलब? जब रेफरेंस ही नहीं क्या है तो मैं मतलब? स्टेटमेंट क्या लूं? सर, आप मुझे कह रहे हैं उलमा का इख्तिलाफ है, आप मुझे कह रहे हैं उलमा का इख्तिलाफ है, रेफरेंस आप दिखाने से क्या उलमा का इख्तिलाफ है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात, एक सेकंड, मैंने जो स्टेटमेंट रखा है उसका गलत होना दूसरी बात है ना, मैंने जो बात रखी है नहीं नहीं नहीं, हेलो, उसका सही गलत तो होना तभी दूसरी बात। साबित, भाई सही तब मानी जाएगी जब आप उसको साबित करेंगे, वरना आपकी स्टेटमेंट की जीरो वैल्यू है। ये क्या चालाकी है आपकी? आपने वो चीज साबित ही नहीं किया तो आप स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? भाईजान ये आपकी कितने बार मस्जिद पूछा नहीं आपको है, एडम ये साहब ने? आपकी, हाँ, ये आपकी मस्जिद नहीं है जहां पे आप जो मर्जी हाँ बोल लें और आगे से मुसलमान चुप हाँ करके सुन लेंगे बगैर रेफरेंस लिए। यहाँ पे भाईजान आप हाँ। मुद्दे के साथ बोलेंगे, रेफरेंस के साथ बोलेंगे। मस्जिद में जाके लोगों को हम्म। गुमराह करो, यहाँ पे गुमराह नहीं कर सकते। हाँ, यहां पे नहीं चलेगा। आप रेफरेंस जब तक नहीं रखेंगे आप स्टेटमेंट ये नहीं दे सकते। आप सिर्फ इतना बोल सकते हैं अभी कि मेरे पास इल्म नहीं है, मैं अगले बार आऊंगा और इस मुद्दे को मैं कंप्लीट करूंगा, आप इतना बोल सकते हैं। स्टेटमेंट आप तब देंगे कोई चीज का जब आपके पास उसकी दलील हो। चालाकी नहीं मौलाना उमर। और दूसरी चीज कि आपके उलमा ने कहा है कि गप बचने का है, सुकूत इख्तियार करने का इस मसले में, तो तुम्हारे ये मुस्लिम ने और अबू दाऊद ने ये बात ही क्यों लिखी? उन्होंने खामोशी इख्तियार क्यों की? नहीं की। उन्होंने अपनी किताब में ये क्यों लिखा? उनको तो लाना ही नहीं चाहिए था। यानी पहले किताब में लाओगे भी और फिर बोलोगे कि सामने वाला पढ़े भी नहीं। ओ भाई, तो तुमको नहीं पढ़ना है ना पढ़ो, हम तो मुर्तद है, हम तो शान से मुर्तद है। हम तो किताबें खोलेंगे, किताबें खोलेंगे और बताएंगे भी गंदगी। तुमको खामोश रहना है वो तुम्हारी मर्जी। मुर्तदों से ये एक्सपेक्टेशन ना रखो कि वो भी खामोश रहेंगे। बताएंगे जो कुछ रेफरेंस से ही बताएंगे, लेकिन बताएंगे जरूर। तुम्हारे अपनों ने लिखी है, तुम्हारे उलमा ने लिखी है, तुम्हारे सहाबा ने बात बताई है ये उनको। हाँ, तो खोलेंगे भी बताएंगे भी। तुम चालाकी करते हो चुप रहने की, क्यों शर्म आती है कहने के लिए कि हमारा नबी अपने माँ बाप को तक नहीं सुधार सका? फिर साहिल से कैसे सवाल करेंगे कि तुम अपने माँ बाप को सुधार सके क्या? मालूम है ना, साहिल पलटा के पूछेगा। साहिल तो एक आम इंसान है, साहिल के इख्तियार में नहीं है कि वो अपने माँ बाप को पूरी तरीके से चेंज कर दे। वो कोशिश कर सकता है, लेकिन तुम ये बताओ, तुम्हारे रसूलुल्लाह तो स्पेशल थे, वो तो बेस्ट रोल मॉडल थे। उनको देख के तो सामने वाले के अंदर ईमान जाग जाता था। उसके बावजूद भी अपने माँ बाप को जहन्नमी कैसे बना दिए? जी एडम साहब। इसके बाद लास्ट स्ट्रीम की थी ना, जो खुद को नहीं, जो अपने माँ बाप को नहीं बचा सका वो तुम्हें हाँ क्या बचाएगा। और सही। दूसरी बात ये कि ये तो इंटरसेक्शन के ऊपर था। अगर आप इब्राहिम की बात करते हैं, इब्राहिम ने तो अपने, ये लोग बार बार इब्राहिम पे जाते हैं ना, इन्हें इब्राहिम बड़ा पसंद है। हाँ इब्राहिम ने अपने बाप को 6 जगह पे तलीम दी इसकी, बाप फिर नहीं माना। हाँ। और सूरह तौबा में फाइनली इब्राहिम को कह दिया तेरा बाप जहन्नमी है भाई, तू नहीं बचा सकता उसे, उसके लिए दुआ भी ना कर। तो इब्राहिम ने अपने बाप को याफ कर दिया। भाई इनकी अरे किताबों में लिखा है, किसी को एक कैसे कह सकते एग्जाम्पल हैं? नहीं एडम साहब, इनमें तो कई सारे एग्जाम्पल है। नूह का बेटा, इब्राहिम के वालिद, और वो लूत की बीवी। हाँ बेशक, मगर लूत अभी की क्योंकि बीवी भी बाप की तो बात है। हो रही थी तो मैं बाप तक रहा था। और बीवी हाँ या बुढ़ी, और बीवी को बुलाया कैसे बुढ़ी से? कुरान बीवी को क्या कहता है? बुढ़ी, ओल्ड वुमेन। हाँ। इमेजिन दैट, ओल्ड वुमेन। वो लूत की कहानी जब मैंने पढ़ी थी उसमें दिखाया था मैंने, ओल्ड वुमेन, बुढ़ी औरत। इस तरीके से अल्लाह बुलाता है उधर कुरान में। तो भाई ये एक मिसाल नहीं है, कई सारी मिसालें हैं। तो मौलाना उमर साहब, आप लास्ट स्टेटमेंट ये देना चाहते हैं कि आप इस पे तहकीक करके आएंगे और उसके बाद इस मुद्दे पे बात करेंगे? क्योंकि हमने यहाँ साबित तो कर दिया है कि आपके वालिद के बाप जो है, माँ बाप, ये जहन्नमी है, हदीस की रोशनी में, नुसूस शरिया से हमने साबित किया है। साहिल,
मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी अरे आ तुम रही है। एक स्टेटमेंट को से नहीं रखने देना चाहते हो यार। मैंने आप ये देखो अपने अगर फिर से वो स्टेटमेंट रख दिया। उसका नहीं रेफरेंस नहीं, देंगे मैं इख्तिलाफ की बात करोगे तो। देखो, बात आई है रेफरेंस दिखाने की। तुमने अभी जो बात कही है ना कि यहाँ मालूम हुआ आप तहकीक करके आएंगे, बात ये नहीं है। बात ये है हाँ कि मैंने जो बात आपके सामने रखी है, मैं उसको पेज नंबर, हवाले और पूरा रेफरेंस के साथ आपके सामने रखूंगा। ऐसी नहीं है कि मैं अपने बात के अंदर शक में हूँ और फिर वहां जाऊंगा, तहकीक करूंगा, सच है या झूठ, इस बात का पता आप लगाऊंगा। शक में थे, मैंने जो बात आप रखी शक है, में थे, मैंने जो आप बात शक आपके में थे, सामने रखी झूठ है, एक नहीं। सेकंड, मैंने जो मौलाना उमर अरे यहाँ लाइव में मैं सुनो, फिर से मेरे को एक अपनी बात रखने दो। आप सुनेंगे नहीं क्योंकि आप अभी फट चुके हैं। आपको ये महसूस हो रहा है कि मेरी बेइज्जती हो गई है, तो मैं इसको किसी तरीके से लीता पोती करता हूं ताकि मोमिनों के सामने जो है मुझे ये ना समझे लोग कि मेरी बेइज्जती हो गए। आपको नहीं मालूम थी ये चीज। जब मैंने कहा रेफरेंस दिखाने से पहले कि मोहम्मद साहब के वालिद जो है वो जहन्नमी है, आप हक्का बक्का रह गए। आप कहे कि मुझे दलील दो। क्या आपने उस वक्त ये कहा कि ये इख्तिलाफी मसला है? तभी तो आपने नहीं कहा इख्तिलाफी मसला है। आपने मुझसे दलील मांगी, आपको पता ही नहीं था। जब मैंने दलील दिया और आपको कन्फ्रंट किया, उसके बाद आप पॉज लिए और उसके बाद फिर आपने कहा कि इख्तिलाफी मसला है। पहले तो आपने झूठ बोला कि नुशू से, शरिया से आप साबित करेंगे। उससे पहले बोला कि सियासित्ता से साबित करेंगे। ना आपने सियासित्ता की कोई हदीस दी, ना आपने कुरान पेश किया, ना आपने इजमा का, तो आपने खुद गला घोट दिया ये कहकर कि उलमा का इख्तिलाफ है। तो आप तो सारी चीजें झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। आपको नहीं मालूम थी ये बात? आपको तो अभी शौक दिया है मैंने बता के कि आपके रसूल के वालिद जहन्नमी है। बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको मौका दे रहा हूं मैं लास्ट। आप तहकीक या तो करके आइए या तो अभी दलील पेश करिए, दोनों में से एक काम करिए। साहिल, हाँ, अगर आप ये बात कहते हैं तो मैं आपको ये बात बता दूंगा कि मैंने अपना स्टेटमेंट जो रखा है उसकी दलील क्या है। और ये बात आपके सामने अच्छी तरीके से आ जाएंगी जब आपको इस बात की पूरी पूरी तहकीक हो जाएंगी, मेरे तरफ से भी और आप अपने उलूम के हिसाब से भी। अगर उसको दोनों को मुताबिक हो जाए तो क्या आप इस्लाम में वापस आ जाएंगे? भाई मेरी तहकीक पूरी चलो है, मेरे ठीक है, सामने चलो हदीस ठीक है, है, सही ठीक है। हदीस। साहिल, वही तो बता रहा हूँ ना, तुम्हारी तहकीक पूरी इस वजह से कि तुम्हें एक तरफा चीज का पता है ना, दो तरफा चीज की तुम्हारे जानने की कोशिश ही नहीं करोगे, इस बताना सिलसिले भाई, में तुम आपके आ जाओगे। मौलाना साहब बिल्कुल, यही बताओ तो बता दूसरा। रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बात तो मैंने जो रख दी है, अब मुझे उसकी सिर्फ दलील देना है ना। रात के 3 बजे रहे हैं, कब दोगे? कल भी आ रहे हैं, कल भी लाइव आएगा, तो आइंदा मंगल को भी आएगा, जुमा को भी आएगा। कभी कहाँ जा आएंगे रहा हूँ? आप मौलाना? मौलाना उमर आप ये कभी हफ्ते में आएंगे? आ जाऊँ, ये हफ्ते में आ जाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, जब आओगे तब इस पे बात अच्छा, करेंगे। दूसरी बात है, आज की स्ट्रीम भूतों को तोड़ने भी थी ना। मैंने आपके सामने एक सवाल रखा, आपने माँ बाप का विक्टिम कार्ड फेंक के उसको भगा दिया। भूतों को छोड़ दो, अभी सबसे बड़ी परेशानी आपको रसूल के माँ बाप की स्ट्रीम होनी चाहिए। एक सेकंड, वो स्ट्रीम भी है उसकी और परेशानी की मुझे कोई बात नहीं है, मैं उसी में रहता हूँ दिन रात। अभी आपने जो विक्टिम कार्ड खेला, हंस रहे हैं। हाँ, अभी आपने जो विक्टिम कार्ड खेला है मेरे एक सवाल का, अपने माँ बाप को बीच में लाके। मौलाना उमर साहिल, हंसने आपने की ये बात नहीं एक्सपेक्ट है। नहीं किया था ना कि आज ऐसी धुलाई होगी। नहीं नहीं, धुलाई की बात ही नहीं है ना, इसमें धुलाई की क्या बात है? है चंद बेवकूफों के सामने तुम अपनी बात को अरे साबित करने के लिए कुछ भी कहोगे तो मैं क्या करूं? आप अभी देखो, आप अभी ये कवर करने के लिए बोल रहे हैं। इधर हमको सुनने वाले सारे इंटेलिजेंट लोग हैं। तुमको जो एबीसीडी नहीं आती, उनको जेड तक आती है। सुनने वाले बेवकूफ नहीं है तुम्हारी आवाम की तरह, वो इंटेलेक्चुअल है। अगर हम कहीं गलत जाते तो हमारी भी बम्बू लगाते उन लोग कमेंट में कि तुम गलत बोल रहे हो। तो जो हमारे जो व्यूअर्स है वो इंटेलिजेंट है, काफी पढ़े लिखे। आपको तो पता भी नहीं है कि कौन कौन लोग हमको देखता है। इधर बड़े बड़े डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर, एमबीए, जो फील्ड में आप बोल लो। एक मुझे जज का नहीं पता है क्योंकि कोई जज ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया कि मैं भी तुम्हारी स्ट्रीम देखता हूं। इसके अलावा पॉलिटिशियन आप ले लो, पुलिस वाले पकड़ लो, नेता पकड़ लो, सब पकड़ लो, पायलट, सारे लोग हमारी स्ट्रीम सब पढ़े लिखे लोग देखते हैं। सिर्फ मुझे एक जज का रेफरेंस नहीं मिला है क्योंकि जज ने मेरे को कोई कांटेक्ट नहीं किया है। बाकी सब लोगों का कांटेक्ट है मेरे पास, पुलिस वाले का, नेता का,
डॉक्टर का, डॉक्टर में भी सारे डॉक्टर, चमड़ी वाले, हड्डी वाले, दिमाग वाले, सारे डॉक्टर, पीएचडी स्कॉलर, साइंटिस्ट। तो ये हमको ना सिखाओ, ये चालाकी नहीं करो कि बेवकूफ लोग देखते हैं, वो तुम्हारे मस्जिद में मिलेंगे तुमको, तुम्हारी बोंगियों को सुनने के लिए। यहां हम अगर किधर गलत होते हैं तो फटाफट कमेंट आके उन लोग हमको करेक्ट करते हैं कि ये तुमने गलत बोला, ये वाला है, समझे मौलाना साहब। हाँ, आप कल आ जाइए, अगले हफ्ते आ जाइए, दलील के साथ आ जाइए, ठीक है मौलाना उमर? साहिल, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था, अब मैंने जिसमें अपने क्या बोलेंगे अपना तारुफ बता दिया, अब ये समझ के मैं तेरी जिंदगी का कांटा बन के तेरे साथ आते मौलाना बता के तो बहुत बड़ी गलती कर दी आज, और बराबर मौलाना बताने वाली दीदी अच्छी धुलाई हुई तुम्हारी। नहीं साहिल, बार बार आते रहूंगा, और ये बात ध्यान में रख ले, तू जब तक मरेगा ना तब तक आते रहूंगा। तो मतलब अगर तू पहले मर गया, अगर तू पहले मर गया तो क्या होगा? अगर तू पहले मर गया तो मेरी क्या औलाद होगा? आएगी, मेरी औलाद आएगी। उनको पढ़ा लिया इस्लाम, हाँ, उनको अच्छे तरीके से पढ़ाई, हमारा कारोबार चलेगा। मेरे औलाद आएंगे। हाँ यार, क्या बात है, बहुत बहुत बेहतरीन, तुम्हारा कारोबार चलेगा और इस्लाम फूलेगा जरूर इंशाल्लाह। हाँ, अरे हमारी यार, वीडियो तो अपनी मस्जिद में चलाया कर, इस्लाम वाले बोले। नहीं जा रहा है। चलो ठीक है हेलो। मौलाना उमर, आप अच्छा लगा। देखो मौलाना उमर, आप अच्छे इंसान हैं, आई रिस्पेक्ट यू, ठीक है? आप दलील के साथ हैं? नेक्स्ट टाइम आइए, अपनी इतने- इज्जत आप कम ना करिए बिना दलील के बात करके। इतने बड़े झूठे को रिस्पेक्ट कर रहा तू? नहीं, अरे यार, वो भाई। मजबूरी थी। नहीं, असल में क्या है ना एडम साहब, अभी ये अगर मैं बताता हूँ इनकी दिक्कत क्या है, मैं बताता हूँ, मजबूरी बता देता हूँ, इस वजह से मैं इनको अभी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। मसला ये है एडम साहब कि अगर ये यहाँ पे बोल देते हैं कि रसूल के बाप जहन्नमी है, तो इनकी आवाज अगर किसी ने पहचान लिया, इनके एरिया वाले ने, इनके मस्जिद वाले ने, तो इनको पलटा के पिछवाड़ी, इनकी छड़ी से, ये जो छड़ी से बच्चे लोग को मारते होंगे ना, उस छड़ी से इनकी पिछवाड़ी लाल करेंगे वो लोग। तो ये इनकी मजबूरी है, असल में ये नहीं कह सकते रसूलुल्लाह के वालिद जो है वो जहन्नमी है। थोड़ा समझो एडम साहब आप। ओके इनको भाई, वक्त जिस दो। मसले में नहीं, एक सेकंड भाई, आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, लेकिन भाई झूठा बहुत है, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन चले खैर कोई बात नहीं। अरे झूठा तो तू भी है ना। मैं अभी देखो, अभी मौलाना उमर, अभी मैं नहीं चाहता हूँ कि खराबी के साथ कोई बात नहीं मामला सर, कोई खत्म। बात नहीं। मेरा झूठ साबित कर दे, मैंने कौन सा झूठ बोला है? हमने तो तुम्हारे झूठ साबित किए, तुम मेरा झूठ साबित करो। स्टेटमेंट अगर दलील पेश नहीं करा, सफा नंबर नहीं आया, तो उसको झूठ बोलते हैं। तो सर आप मेरा झूठ साबित करो ना, छोड़ो बाकी सब छोड़े, अभी तो आप झूठे हो। मैडम, तुम्हारे पीछे तो तकरीबन 1 साल से हो, कितने झूठ है इसका तो अंदाजा भी नहीं है मुझे। चले यार, तो एक साबित कर तो दो, करो। एक तो साबित कर दो, इतने झूठ है, नहीं, 1 साल से मेरे पीछे हो, एक तो साबित करो ना। एक बाज़ाब्ता वीडियो बना के इसको शेयर करूंगा, याद रख ले। नहीं, यहीं पे साबित, ये क्या बात हो गई? फिर तुमने झूठ बोला कि मैंने झूठ बोले हैं, क्योंकि तुम एक भी झूठ साबित नहीं कर सक रहे, तो तुम फिर झूठे निकल आए। एडम, अच्छा ठीक है, मैं वीडियो बना के डालूंगा। एडम साहब, आप यार मौलाना उमर, 1 मिनट रुको, आप जबरदस्ती का भी देखो, यहाँ पे एडम मौजूद है, आप वीडियो बना के क्यों डालेंगे? अभी बताओ ना, उसको साबित करो। सुन तो लो, कर सकते हो साबित? बिल्कुल। साहिल, एक झूठ याद आ गया, आज की स्लिप का है, अभी का है, आवाज आ रही है? हाँ, झूठ बताओ। हेलो, नहीं, आज की स्ट्रीम का झूठ आपको बताता हूँ। आपने मेरे से पहले जो बंदा था, आप अपनी स्ट्रीम में उसको रिवाइंड करके देख लीजिए। आपने उसको ये कहा कि ये बात साबित और प्रूफ हो चुकी है कि वहां पर पहले मंदिर था, बाद में मस्जिद बनाया गया, मंदिर को तोड़ के। आपने अभी स्ट्रीम में मेरे से पहले वालों को कहा कि नहीं कहा? जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है इंडिया, राम मंदिर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ। जबकि इंडिया के नहीं, हाँ, मैं वही कर रहा हूँ ना, ये झूठ है। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि वहां मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई थी। आपका पहला झूठ आज की स्ट्रीम का यही है। ओके,
सर इंडिया ने जब वहां पे राम मंदिर की परमिशन दी थी तो वो इसी बात पे दी थी कि ये जगह ये मंदिर की थी और यहाँ पे बाद में मस्जिद बनाई गई है, तो ये तो बिल्कुल प्रूव है। बिल्कुल बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। जिस वक्त ये फैसला आ रहा था ना, मैं लाइव था। हेलो भाई, हेलो बिल्कुल। हेलो, ये हाँ, दिमाग बोलिए खराब। बोलिए बोलिए। राम मंदिर दिमाग की खराब। मस्जिद को अबे इसी बेस के ऊपर तो अप्रूवल मिला था, और किस बेस पे अप्रूवल मिला था? यही तो मैं तुझे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बेस को खुद तलाश कर ले, बेस। अच्छा उमर, उमर लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इंडिया की हिस्ट्री में ये फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है कि एक इतनी मेजर मस्जिद को तोड़ के, और ये मस्जिद जो है ना 1990 से चल रही है गेम इसके ऊपर, इसकी वजह से हमारे पाकिस्तान के अंदर ना जैन मंदिर को तोड़ा गया था, ठीक है। एंड दिस स्टार्टेड इन 1990s, मेजर इसके ऊपर इश्यूज। सर इसके ऊपर जजमेंट पास हुई थी, अप्रूवल मिला था, फिर कहीं जाके ये और हुआ था। केके और मोहम्मद की अच्छा रिपोर्ट साहिल, भी देख लो। हाँ वो ठीक है। अच्छा साहिल, वैसे एक और बात सुने जरा, बड़ी मजेदार, कि एक ऐसे फैक्ट को पकड़ा जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, नंबर 1। मैंने हाँ। हजारों झूठ बोले हैं जो उसको नहीं पकड़ा। अच्छा, एक वो चीज जो कोर्ट ने अप्रूवल दिया है उसके बाद ये सारा कुछ हुआ है, कह रहा है वो मैंने झूठ बोला, हालांकि कोर्ट ने इस पे अप्रूवल दी है। विदाउट द अप्रूवल फ्रॉम द कोर्ट ये मंदिर बन ही नहीं सकता था। इनके हम्म। मुसलमानों ने भी माना है और एग्री किया है, कोर्ट ने जजमेंट पास किया है, एंड देन इसके ऊपर हजारों आर्टिकल और न्यूज़ेस चली हैं, इसके ऊपर टीवी चैनल्स के ऊपर डिबेटें हुई हैं। ये बंदा आगे कह रहा है यार एडम ये तूने तो झूठ बोला था, मैंने इसके ऊपर एक स्ट्रीम की थी। यार लेवल है यार इन लोगों का, यार लेवल है इन लोगों का यार, नहीं, एडम हद हो ये गई। सिर्फ केके मोहम्मद जो आर्कियोलॉजिस्ट है, उनकी जो सर्वे किए थे वो रिपोर्ट पढ़ लेना आप, मौलाना। नहीं सही साहब, रिपोर्ट एडम पढ़ साहब लो। दिक्कत क्या है कि ये मोमिन लोग खुद तो कुछ पढ़ते नहीं है, और इनके उलेमाओं ने 100% ये झूठ बोला। और जो लेफ्ट लिबरल मीडिया और ये सब जितने भी लोग हैं ना, वो लोग ये झूठ बोलते हैं कि भाई कोर्ट ने माना है कि वहां मंदिर नहीं था, जबकि फैसले के अंदर में ये बात कहीं पर भी नहीं है। अरे ये तो खुद ही मौलाना था, और ये असल में मौलाना उमर ने अपने पिछवाड़े पे उड़ता हुआ तीर ले लिया ये बोल के कि ये मौलाना है। और मेरे को तो एक टेस्ट भी करवाना था, मैं तो एक अरबी इबारत जो है, ये देखो मैं ये ओपन करके रखा था, मुझे इनसे पढ़ाना था कि समझ में आए कि ये 1 नंबर मौलाना है या 2 नंबर। ये और देखिए। साहिल साहब वो छोड़े मौलाना को, मौलाना भाग गया हुआ, लेकिन ये के मोहम्मद की रिपोर्ट पूरी पढ़ने की वजह सिर्फ गूगल की मेन रिपोर्ट ही देख लें, टाइम्स नाउ पे आई है। हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद वाज पार्ट ऑफ द 1976 टीम आपका स्क्रीन दैट, नहीं है, दिखाऊं? अरे आपने मेरी भी अपनी रखी हुई, एक सेकंड ये ले जाते हैं। ओके ले आ गया हाँ, that excavated the site where the Ram Mandir in Ayodhya currently stands. The findings of the report played a crucial role in establishing that they are used to be a temple at the site in the 11th century, which was subsequently replaced by a mosque. भाई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस प्रेजेंट किए गए कोर्ट में, सारा कुछ दिया गया। इसके तो कोर्ट की यार कितने साल चला है कोर्ट का केस? 20 साल चला ना तकरीबन, इफ आई एम बहुत नॉट चला है। मिस्टेकन। 90s में किसी टाइम पे शुरू हुआ था, 20 साल से ऊपर चला ये कोर्ट में केस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस प्रेजेंट किए थे, पता नहीं क्या क्या कुछ उन्होंने प्रेजेंट किया है, वीडियोस थी, ये था वो था। वो जब वो मुसलमान आके कहते तो फवारा है, और ये जनाब ये शिवलिंग है, और उसके ऊपर एक बड़ी डिबेटें हुई हैं टीवी के ऊपर, नहीं ये फवारा है, नहीं ये शिवलिंग है, एंड देन उसके बाद उन्होंने आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एक्सकवेशन के प्रेजेंट किए थे। 27 साल, थैंक यू गाइस, 27 साल, 27 साल से केस चल रहा है यार, और ये बंदा क्या कह रहा है मैंने झूठ बोला। 27 साल से केस चल रहा है, उसके बाद फैसला होता है। और कोर्ट जो है ना सर साहिल साहब, कोर्ट ने अभी फैसला दे दिया, उसने नहीं, उन्होंने कहा नहीं हाँ ठीक है, गो राम मंदिर बना लो, जाओ गो। कोर्ट ने कहा जो 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 राम मंदिर बनाओ प्लीज, गो दैट विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी एविडेंस। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मस्जिद है, ओके तोड़ दो, राम मंदिर बना लो, ओके डन। मुसलमानों ने चुप करके एक्सेप्ट भी कर लिया, माशाल्लाह। क्या यार। अच्छा, ये फुहारा वाला जो बात बोल रहे हैं वो अभी दूसरा इसका काशी विश्वनाथ का चल रहा है, उसके लिए है। राम नहीं मंदिर में आज फुहारा नहीं, उड़ आज से साल 1.5 साल पहले न्यूज नेशन में बहुत चल रहा था ना, ये फवारा है कि हाँ हाँ, शिवलिंग है।
हाँ, वो काशी विश्वनाथ का मंदिर के लिए चल रहा है अब। अच्छा, एक और चल गया। हाँ, अभी तो दो मंदिरों का और है, जिसमें काशी विश्वनाथ को तो चालू ही अरे है। एक उसके एक बाद में नंबर आते जाएगा मथुरा का हैदर भी साहब। एक ईदगाह मस्जिद और है जो कृष्ण जन्मभूमि है, उसका भी लेकिन चालू ये राम मंदिर के ऊपर भी चला था कि साहिल, तू गया था ना इस डिबेट में वो मौलाना के साथ, और वो ज्ञान अपना व्यापी का था वो, हाँ ज्ञान व्यापी, फेस फेस हल्दीराम फेस ऑफ ज्ञान के साथ। ये जो अभी